हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैक स्टोरी वर्ल्ड। यह मेरा नया चैनल है, सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ भी अपना प्यार दिखाए। तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं। 46 अक्षय की केयर। अब तक मीरा का छोटा मासूम सा चेहरा अक्षय को अपनी तरफ लुभाने पर मजबूर कर रहे थे, पर अक्षय जानता था मेरा इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह मीरा को अब जरा सा भी तकलीफ नहीं दे सकता था। अक्षय हल्का सा झुककर मीरा के माथे पर प्यार से किस करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कर खुद बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसके सिर में अब भी तेज दर्द हो रहा था, पर मीरा के आगे के दर्द कुछ भी नहीं था। उसे इस समय मीरा को संभालना था, क्योंकि अब तक मीरा ठीक से होश में नहीं आए थे। और जब मीरा को कल रात अपने और उसके बीच हुए उसे पल को याद आने के बाद मीरा का कैसा रिएक्शन होगा, यह अक्षय नहीं जानता था। पर मीरा के उठने से पहले वह मीरा के सारी मेडिसिन्स और उसके खाने के सारी चीज तैयार कर लेना चाहता था, ताकि मीरा जब उठे तो अक्षय उसे पहले खिलाकर उसे मेडिसिन दे दे। उसके बाद ही वह आराम से मीरा को कल रात जो भी हुआ था उसे बारे में समझाने की कोशिश करेगा। अब आगे अक्षय मीरा को अपनी गोद लिए उसके छोटे से सर को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मीरा दोबारा से उठी थी और दोबारा से वह रो रही थी। अक्षय मीरा को लेकर बेड से उठता है और उसे सोफे पर लेकर आता है। उसके बाद अक्षय नींबू पानी का गिलास मीरा के होठों के पास करते हुए प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, वाइफी इसे पी लो, इससे को तुम्हें आराम मिलेगा। मीरा अक्षय के बोलने पर सुबकते हुए अक्षय की तरफ देखती है। उसके बाद फिर उसे क्लास की तरफ देखती हैं जिसमें इस समय नींबू पानी था। मीरा धीरे धीरे कर उसे नींबू पानी को पीने लगती हैं। अक्षय नींबू पानी पिलाने के बाद क्लास को वही टेबल पर रखता है और मीरा को वह सूप पिलाने लगता है जो उसने खुद कहकर बनवाया था। इसे पीने के बाद मीरा को काफी हद तक अपने दर्द में आराम मिल जाता है। मीरा चुपचाप अक्षय की गोद में बैठे उसे सूप को पी रही थी जो अक्षय उसे पिला रहा था। उससे सच में मीरा को अपने पेट के दर्द में काफी आराम मिल रहा था। मीरा उसको पीने के बाद अपने सर को अक्षय के सीने से टिका देती है। मीरा कुछ भी नहीं बोल रही थी और अक्षय भी इस समय खामोश था। अक्षय को नहीं पता था कि मीरा को बीती रात याद है या नहीं, पर वह मीरा को इस बारे में बताना चाहता था। वह ऐसी कोई भी वजह नहीं चाहता था जिसकी वजह से बाद में उनके रिश्ते में कोई भी गलतफहमियां आए। अक्षय मीरा को सूप पिलाने के बाद एक मेडिसिन देता है। मीरा चुपचाप खा लेती है। अब अक्षय उसे अपनी गोद में लिए ही सोफे पर पीछे की तरफ लीन होकर बैठ जाता है और मीरा भी अक्षय के कमर में अपने बाहों को लपेट अब शांत थी। काफी देर की शांति के बाद अक्षय मीरा के गालों को सहलाते हुए अपना सिर नीचे कर मीरा के छोटे से चेहरे को देखता है। क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है वाइफी? अक्षय के सवाल पर मीरा कुछ पल अक्षय को देखती हैं, उसके बाद अपने सर को हल्के से हाँ में दिला देती हैं। मीरा के हाँ कहते ही अक्षय के चेहरे पर चिंता नजर आने लगती है। वह मीरा के गालों को सहलाते हुए पूछता है, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है वाइफी? क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अक्षय के ये पूछने पर कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है, मीरा अक्षय के हाथों को अपने गालों से हटकर उसे अपने पेट के हाल के नीचे रख देती है। अक्षय मीरा को देखता है, फिर अपने हाथों को देखता है जहां मीरा ने उसके हाथों को रखा था। मीरा के ऐसा करने पर अक्षय समझ जाता है कि मीरा को पता है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। अक्षय मीरा को और भी काश कर अपनी बाहों में भरते हुए मीरा के बालों पर बहुत सारे केस करने के बाद धीरे से बोला, मुझे नहीं पता वाइफी कि तुम इसके लिए तैयार थी या नहीं थी। कल रात हमारे बीच जो भी हुआ वह हमारे रिश्ते की नई शुरुआत थी वाइफी। मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे नशे में खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। पर यह भी उतना ही सच है कि कल रात हमारे बीच जो भी हुआ मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। बिकॉज आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, और मैं तुम्हारे साथ साथ अपने आने वाले बच्चों के भी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के सामने लेने को तैयार हूं। तुम मेरे जीने की एक नई रोशनी हो वाइफी, और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मीरा जो अक्षय के सीने से लगी हुई थी। अक्षय की बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। भले ही मीरा को थोड़ा अजीब लगा था, ये सब करके यह उसकी पहली बार था, जिसके वजह से उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि पता नहीं उसने अक्षय के साथ क्या कर लिया है। पर अक्षय की बातें कहीं ना कहीं उसके सारे सवालों के जवाब थे और मेरा अक्षय की बातें सुनकर शांत थी। साथ ही उसे एक खुशी भी थी कि अक्षय कल रात उनके बीच जो भी हुआ उसे एक गलती नहीं मानता है। वह उसे अपने जिम्मेदारी मान रहा है, वह उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है। कुछ देर बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मीरा को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर वह ठीक थी। साथ ही मीरा ने ये भी फैसला कर लिया था कि वह आज घर जाने के बाद आरव से इस बारे में बात करेगी, आरव को अपने और अक्षय के रिश्ते की सच्चाई बताएगी। इसके बाद मीरा हमेशा के लिए अक्षय के पास चली जाएगी। वहीं अक्षय भी खुश था। उसे मीरा के उठने से पहले एक ही डर सताए जा रहा था कि पता नहीं मीरा उठने के बाद कैसा रिएक्ट करेंगी।
पर मेरा मीरा को नॉर्मल देख और उसे उसकी बातें समझता देख अक्षय खुश था। और सबसे ज्यादा खुशी अक्षय को इस बात की थी कि मीरा ने एक बार भी यह नहीं कहा कि कल रात जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मीरा ने एक बार भी कल रात का विरोध नहीं किया था, जिससे ये साफ था कि कल रात के खूबसूरत पर उन दोनों की जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, क्योंकि इसमें दोनों की ही मर्जी शामिल थे। भले ही दोनों नशे में थे पर सुबह दोनों ही इससे खुश थे। अक्षय ने मीरा के लिए उसके कपड़े मंगवा दिए थे। मीरा जैसे कपड़े पहनती थी अक्षय ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े मंगवाए थे। मीरा अब तैयार होकर नीचे हॉल में आती है। अक्षय नीचे ही बैठा मीरा का इंतजार कर रहा था। मीरा ने ब्लू कलर के चूड़ीदार पजामी के साथ सूट पहना था और अपने लंबे बालों की चोटी कर उसे आगे की तरफ किए हुए थे। साथ छोटे से चेहरे पर बिना कोई मेकअप के आंखों में गहरी काजल और माथे पर छोटी सी काली बिंदी। मीरा बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। मीरा के चेहरे पर आज हर दिन से ज्यादा ग्लो था, जो कि अक्षय के प्यार का ही नतीजा था। मीरा के नीचे हॉल में आते हैं। अक्षय अपनी जगह से खड़ा होता है और मीरा के पास जाकर मीरा को कमर से पकड़ने हुए अपने करीब करता है और बहुत ही शिद्दत से मीरा के माथे को चूम लेता है, जिसे महसूस कर मीरा की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। अक्षय मीरा के माथे पर किस करते हुए अपने हाथों को मीरा की कमर पर रब कर रहा था। वहीं मीरा के दोनों हाथ अक्षय के कोट पर कैसे हुए थे, साथ उसके चेहरे पर बहुत ही प्यार से स्माइल भी थी। अक्षय मीरा से थोड़ा सा दूर होता है तो मीरा मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देखती है। मीरा के मुस्कुराते चेहरे को देख अक्षय खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और वह झुककर मीरा के होठों पर हल्के से किस कर लेता है, जिससे मीरा के गाल तुरंत ही गुलाबी हो जाते हैं। मीरा का शर्म से गुलाबी हुआ चेहरा देख अक्षय की स्माइल और भी बड़े हो जाते। वह मीरा की कमर पड़े उसे लेकर अपने इस पैलेस से बाहर जाने लगता है। वही इस घर में जो एक मेड थी, वह अक्षय और मीरा के बीच हुए इन सारे लम्हों को देख चुकी थी। और अक्षय का मीरा इतने करीब रहना और उसे इतनी प्यार से ट्रीट करना और उसके इतने ज्यादा केयर करना, उस केयर टेकर की चेहरे पर भी स्माइल ले आते हैं। वह अक्षय को बचपन से ही जानती थी। उसने अक्षय को कभी किसी लड़की की इतनी करीब नहीं देखा था। हाँ, वह एक लड़की को अक्षय के साथ जरूर देखती थी, पर वह अक्षय को उसे लड़की के करीब कभी नहीं देखा था। और अक्षय का मीरा के आज इतने करीब जाना उनके अरमानों को पंख दे रहे थे। ये केयर टेकर अक्षय के साथ अक्षय के जन्म से ही थी। अक्षय की मम्मी ने ही इन्हें अक्षय के लिए रखा था, जिसे अक्षय ने अब तक खुद से दूर जाने नहीं दिया था। वह इन्हें कपूर मैंशन से लेकर यहाँ पैलेस लेकर आया था, क्योंकि अक्षय ज्यादातर यहीं पर रहता था, पर इन कुछ दिनों से वह कपूर मैंशन में रह रहा था। ये केयर टेकर अक्षय की हर एक चीज से वाकिफ थी। अक्षय का गुस्सा, अक्षय के इरिटेशन, अक्षय का चिल्लाना, अक्षय का फ्रस्ट्रेशन, इन्होंने सब देखा था। पर अक्षय को कभी किसी लड़की के साथ इतने प्यार से पेश आते नहीं देखा था। अक्षय को मीरा के साथ बाहर जाते देख वह केयर टेकर तुरंत अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करती हैं। सामने से कॉल रिसीव होते हैं। इधर से यह खुशी से चहकते हुए बीती रात हुई सारी बातें सामने वाले को बता देती हैं और सुबह की भी सारी बातें उधर सामने वाले को बताने के बाद ये मुस्कुराते हुए कल को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर अक्षय मीरा को लेकर पहले से बाहर आ चुका था। अक्षय को बाहर आते देख गार्ड जल्दी से आगे बढ़कर अक्षय के लिए कर का दरवाजा खोलते हैं, तो अक्षय मीरा को अंदर बिठाता है। उसके बाद खुद दूसरी तरफ चला जाता है। तुम गार्ड दूसरी तरफ भी कर का दरवाजा खोलते हैं। अक्षय बैक सीट पर बैठ जाता है। अक्षय के बढ़ते ही कर की पार्टीशन हो जाती है और कर अपने मंजिल की ओर बढ़ जाती है। कार मुंबई की भी बाहर वाले सड़कों पर अपनी रफ्तार से चल रहे थे। इधर कर में अक्षय मीरा को अपनी गोद में लिए बैठा था। मीरा भी खामोशी से अक्षय की गोद में बैठी हुई थी। अक्षय मीरा की सूट के अंदर अपने हाथ डाले मीरा के पेट को सहला रहा था। अक्षय के गर्म हाथ अपने पेट पर महसूस कर जहां मीरा को दर्द में राहत मिल रहा था, तो वही उसकी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी से मच गई थी। पर उसके इस बेचैनी में भी उसे सुकून महसूस हो रहा था। अक्षय ने मीरा को बहुत ही सिक्योरली अपने बाहों में थामे हुए था। मीरा भी पूरी तरह से अक्षय की बाहों में सिमटे हुई थी। उसका सर इस समय अक्षय के कंधे पर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथ अक्षय के गले में लिपटे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। कुछ देर बाद अक्षय की कार उसके कंपनी के आगे आकर रुकती है। अक्षय मीरा को अपनी गोद में उठाकर कर से बाहर लेकर निकलने लगता है। ऐसा कर पाता उससे पहले ही मीरा अक्षय के गले से अपने छोटे से सर को बाहर निकालकर अक्षय की तरफ देखते हुए उसे कर से बाहर निकालने के लिए मना कर देती है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 47 अक्षय और मीरा रोमांटिक पल। अब तक अक्षय के गर्म हाथ अपने पेट पर महसूस कर जहां मीरा को दर्द में राहत मिल रहा था, तो वही उसकी पूरी बॉडी में एक सनसनी सी से मच गई थी। पर उसके इस बेचैनी में भी उसे सुकून महसूस हो रहा था। अक्षय ने मीरा को बहुत ही सिक्योरली अपने बाहों में थामे हुए था। मीरा भी पूरी तरह से अक्षय की बाहों में सिमटे हुई थी। उसका सर इस समय अक्षय के कंधे पर रखा हुआ था
और उसके दोनों हाथ अक्षय के गले में लिपटे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। कुछ देर बाद अक्षय की कार उसके कंपनी के आगे आकर रुकती है। अक्षय मीरा को अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर लेकर निकलने लगता है। ऐसा कर पाता उससे पहले ही मीरा अक्षय के गले से अपने छोटे से सर को बाहर निकालकर अक्षय की तरफ देखते हुए उसे घर से बाहर निकालने के लिए मना कर देती है। अब आगे मीरा के रोकने पर अक्षय मीरा की तरफ देखने लगता है। तुम मेरा अपने उंगलियों से ऑफिस की तरफ इशारा करते हैं तो बोली, आप पहले चले जाएं, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। मीरा के कहने पर अक्षय सवालिया नजरों से मीरा को देखता है, जिसे पूछ रहा हो ऐसा क्यों। तो मीरा अपने छोटे छोटे हाथों को अक्षय के चेहरे पर रखते हुए अक्षय के गालों को धीरे से रब करते हुए बोली, क्योंकि हम अभी नहीं चाहते हैं कि किसी को भी यह बात पता चले कि हमारे और आपके बीच रिश्ता क्या। मीरा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उसके और अक्षय के बीच क्या रिश्ता है। ये सुनकर अक्षय हैरानी और कंफ्यूजन से मीरा की तरफ देखता है और वह मीरा के हाथों को अपने चेहरे से हटाकर उसके दोनों हाथों को अपने हथेलियां में भरते हुए मीरा की गहरी आंखों में देखते हुए बोला, पर क्यों वाइफी। क्योंकि हम ये बात सबसे पहले आरव को बताना चाहते हैं। हम पहले आरव से बात करना चाहते हैं। प्लीज। मीरा में रिक्वेस्ट मेरी नज़रों से अक्षय को देखती हैं। मीरा के बात सुनकर अक्षय गहरी सांस लेता है। उसके बाद मीरा की तरफ झुककर मीरा के दोनों गालों पर बारी बारी से किस करता है। उसके बाद मीरा की होठों की तरफ झुक जाता है, जिसे देखकर पहले तो मीरा की आंखें बड़ी हो जाती है, पर फिर वह धीरे धीरे अपनी बड़ी आंखें बंद कर लेती हैं। अक्षय धीरे से मीरा के होठों पर पिक करता है और फिर दूर हो जाता है। अक्षय अब मीरा को वहीं सीट पर बिठाकर कार से बाहर आता है। उसके बाद एक बार फिर मीरा को देखता है और अपने कदम ऑफिस की तरफ बढ़ा देता है। मीरा मुस्कुराते हुए अक्षय को जाते हुए देखती हैं। जब अक्षय ऑफिस के अंदर चला जाता है तो मीरा भी कार से निकलकर अक्षय के पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चल देती है। मीरा ऑफिस के अंदर जाती उससे पहले ही उसके कानों में किसी के पुकारने की आवाज पड़ती है। मीरा तुरंत पीछे पलटकर देखती है तो उसके सामने आरव खड़ा था। आरव को देख मीरा आरव की तरफ दौड़ पड़ती है, पर जैसे ही वह दौड़ती है उसे तेज दर्द अपनी बॉडी में महसूस होता है, जिसके बाद एकदम से मीरा के कदम रुक जाते हैं। आरव मीरा को अपनी तरफ भागकर आता देख तेजी से मीरा की तरफ बढ़ रहा था। वह मीरा के अचानक रुक जाने की वजह से और भी तेजी से मीरा की तरफ बढ़ता है और मीरा के पास आकर मीरा के बाहों को पकड़ते हुए उसके चेहरे को देखता है, जिस पर आप दर्द उभर चुकी थी। मीरा के चेहरे पर उसे दर्द को भांपते हुए तुरंत मीरा के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियां में भर लेता है और वह मीरा के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है रैबिट, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है। मीरा आरव के उसे हाथों को पकड़ती है जो कि उसके गालों पर थे। उसके बाद वह धीरे से अपने सर को झुकते हुए ना में अपना सिर दिला देती हैं। आरव मीरा को अब अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, रैबिट तुम जानती हो तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारे सांसों से भी पहचान सकता हूं कि तुम कौन से बात मुझसे झूठ कह रही हो और कौन से सच। और अभी तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा है, फिर तुम क्या छुपा रही हो। मीरा अरब की बात सुनकर अपने होठों को कसकर दबाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरब की तरफ देखती है। उसके बाद अपने छोटे से चेहरे को आरव के सीने में घुसाते हुए बोली, हम ठीक हैं, और जब तुम हमें शाम को लेने आओगे तो हम घर जाकर सारी बातें बताएंगे, पर अभी हमें अंदर काम है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने रैबिट को मिस कर रहे थे। आरव मीरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए मीरा के सर पर किस करते हुए बोला, अब मेरी रैबिट मुझे कल से इग्नोर कर रही है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो उसके पास आना ही पड़ेगा ना उससे मिलने के लिए। आरव के बात सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है तो आरव भी मुस्कुराते हुए उसके गालों पर प्यार से अपने हाथ फेरते हुए बोला, अब तुम जाओ, शाम को आऊंगा तुम्हें लेने। मीरा भी अपने सर को हिलाते हुए अंदर चली जाती हैं। मीरा के जाने के बाद आरव भी वहां से चला जाता है। बस एक बार देखना चाहता था कि उसकी जैकेट ठीक है या नहीं, क्योंकि कल से उसने मीरा को काफी सारे कॉल्स किए थे पर मीरा ने उसके एक भी कॉल्स का जवाब नहीं दिया था और वह अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहले ही वह मीरा को जब अकेला छोड़कर गया था तो मीरा के साथ वह हादसा हुआ था, और अब तो वह किसी भी कीमत पर मीरा को उसे तकलीफ से दोबारा या किसी भी तकलीफ से कभी नहीं गुजरते देने वाला था। वही अक्षय अपने केबिन में आकर अपने चेयर पर बैठा मीरा के आने का इंतजार कर रहा था, पर काफी देर तक जब मीरा नहीं आती है तो अक्षय खुद ही अपने केबिन से बाहर निकल आता है। अक्षय अपने केबिन से बाहर निकालकर आगे बढ़ता उससे पहले ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, जो कि उसका शेड्यूल लिए उसी की केबिन की तरफ आ रही थी। मीरा को आते देखा अक्षर में केबिन की दूर पर ही रुक जाता है। मीरा अक्षय को केबिन के डोर के पास देख कंफ्यूजन से अक्षय को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। मीरा के करीब आते ही अक्षय मीरा को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींचते हुए उसे लेकर सीधा केबिन के अंदर चला आता है। अक्षय के इस तरह पकड़ने से मीरा के दोनों पर हवा में उठ गए थे।
और वो अपने दोनों हाथों को अक्षय के गले में लपेट मुस्कुराते हुए अक्षय को देख रही थी। अक्षय मीरा को अपनी बाहों में दबोचकर वहीं पर दरवाजे से लगा देता है। अब मीरा के पीठ दरवाजे से लगे हुए थे और अक्षय बिल्कुल मीरा के करीब उसे चिपक कर खड़ा था। मीरा अपनी काली गहरी आंखों से अक्षय को ही देख रही थी। अक्षय अपने दोनों हाथों की पकड़ मीरा के कमर पर और भी मजबूत करते हुए झुककर मीरा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अक्षय के ऐसा करते ही मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। पर अक्षय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार मीरा के होठों को चूमे जा रहा था। मीरा भी अक्षय को इस तरह देखकर समझ चुकी थी कि अक्षय उसे छोड़ने वाला है नहीं। इसलिए वह भी अक्षय का साथ देते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के लंबी किस के बाद अक्षय मीरा के होठों को आज़ाद करता है और मीरा को लेकर सीधा अपने चेयर की तरफ बढ़ जाता है। अक्षय अपने शहर के पास आता है और हीरा को अपने गोद में लिए हैं चेयर पर बैठ जाता है। मीनाक्षी के गोद में बैठे अक्षय को देखती हैं। उसके बाद फिर अपने साथ लाए अक्षय के शेड्यूल को अक्षय के आगे कर देती है। मीरा के साथ है अभी फूल रही थी और वह कैसे सांस लेते हुए अक्षय की तरफ देख रही थी। अक्षय मीरा की कमर को कसकर पकड़ दूसरे हाथ से उसे शेड्यूल को लेकर देखने लगता है जो मीरा उसके लिए बनाकर लाई थी। अक्षय की याद सिर्फ 2 ही मीटिंग थी। अक्षय अपने शेड्यूल को देखते हुए गहरी सांस लेता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग ठीक आधे घंटे बाद की ही थी और उसे देखते हुए अक्षय का पूरा मूड खराब हो चुका था। उसकी बाहों में आज उसकी बीवी थी जिसे वो आज बिना किसी रोक टोक के प्यार कर सकता था। पर यह मीटिंग उसके रोमांस के बीच कबाब की हड्डी बन रहा था। अक्षय शेड्यूल देखने के बाद उसे टेबल पर रख देता है और मीरा की तरफ देखते हुए अक्षय मीरा को कसकर अपने सीने से लगाए उसके गले में अपने फेस को छुपाए मीरा की कमर पर अपने बहन कसकर लपेट देता है और गहरी सांस लेने लगता है। मीरा अक्षर से कुछ नहीं कहती और वह अपने एक हाथ को अक्षय के कंधे पर दूसरे हाथ को पीछे से अक्षय के बालों में डाल देती है और धीरे धीरे अक्षय के सर को सहलाने लगती हैं। मीरा अक्षय की गोद में बैठे उसके बालों में हाथ फंस रही थी। वही अक्षय अपने चेहरे को मीरा के गले में घुस आए मीरा के गले पर अपने होंठ फेर रहा था। वही अक्षय मीरा के बालों को सहलाने से अपने होठों पर मीरा के गली पर रखकर फिरना शुरू कर देता है। अक्षय के होठों को अपने गले पर महसूस कर मीरा की आंखें खुद ही उसे एहसास से बंद हो जाती है, साथ ही उसके धड़कनें भी बेकाबू हो चलती है। अक्षय के ऐसा करने से मीरा को अपने गले में गुदगुदी महसूस हो रही थी, साथ ही उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ते हुए महसूस हो रहे थे। पर वह अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं करती है, उल्टा वह अपनी पकड़ अक्षय के कंधे पर और बालों पर कस देती है। अक्षय गले पर किस कर रहा था पर मीरा की पकड़ खुद पर मजबूत होता महसूस कर अपने सर को मीरा ही गले से निकालकर मीरा की तरफ देखता है तो मीरा अपनी आंखें बंद किए हुए उसके गोद में खामोशी से बैठी हुई थी। उसके सांस भारी हो चुकी थी। अक्षय मीरा के चेहरे को देखा है। मीरा के खूबसूरत से चेहरे पर एक प्यार से स्माइल थी, साथ ही मीरा बहुत ही लंबी गहरी सांस भी ले रही थी। अक्षय की नजरें फिसलते हुए जाकर मीरा के सीने पर रुक जाती है। मीरा की सूट का गला डीप होने की वजह से मीरा की क्लीवेज अक्षय को साफ साफ दिख रही थी, पर वह कुछ भी करने से खुद को रोक लेता है और वापस से अपने चेहरे को मीरा के गले में घुसा देता है, क्योंकि वह जानता था अगर अभी वह शुरू हुआ तो इतनी जल्दी रुकने वाला है नहीं और उसकी मीटिंग में अभी सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं और वह ये सब शुरू करके अपने स्पेशल मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता था। अक्षय और मीरा अभी बैठे हुए ही थे कि अक्षय के केबिन का डोर नॉक होता है। केबिन का डोर नॉक होने की आवाज से अक्षय बिना मीरा के गले से अपना फेस निकाले खामोशी से बैठा था। वही मीरा अक्षय के ऐसा करते देख अपनी नजरें दूर की तरफ कर देती है। उसे नहीं पता था बाहर कौन है, पर अक्षय उसे अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। मीरा अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, अक्षय जी दरवाजे के बाहर कोई आया है और वह अंदर आने की परमिशन मांग रहा है, उन्हें आने दीजिए। अक्षय जो मीरा में ही खोया हुआ था, वह मीरा की बात सुनकर अपने होठों को मीरा के गले पर फेरना रोककर मीरा के गले पर बाइट कर लेता है। अक्षय के बाइट करते ही मीरा के मुंह से हल्के सी सिसकी निकल जाती है। मीरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी की अपना सर झुकाकर अक्षय को देखने लगती हैं, जो कि अभी अपना चेहरा उसके गले में ही छुपाए हुए था। तभी मीरा को अपने गले पर फिर से कुछ महसूस होता है, जिससे मीरा की पूरी बॉडी से हट जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अब अक्षय को खुद से दूर करने के लिए छटपटाना लगती है। वही आपसे मीरा के ऐसे रिएक्शन को देखकर मुस्कुराते हुए मीरा के गले से अपना चेहरा निकाल लेते हैं। मीरा घूरकर अक्षय को देखते हैं तो अक्षय उसे अपनी प्रेशियस स्माइल पास कर देता है। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 48 मीरा कहाँ है अब तक। मीरा अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, अक्षय जी दरवाजे के बाहर कोई आया है और वह अंदर आने की परमिशन मांग रहा है, उन्हें आने दीजिए। अक्षय जो मीरा में ही खोया हुआ था,
वह मीरा की बात सुनकर अपने होठों को मीरा के गले पर फेरना रोककर मीरा के गले पर बाइट कर लेता है। अक्षय के बाइट करते ही मीरा के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। मीरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी की अपना सर झुकाकर अक्षय को देखने लगती हैं, जो कि अभी अपना चेहरा उसके गले में ही छुपाए हुए था। तभी मीरा को अपने गले पर फिर से कुछ महसूस होता है, जिससे मीरा की पूरी बॉडी से हट जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अब अक्षय को खुद से दूर करने के लिए छटपटाना लगती है। वही आपसे मीरा के ऐसे रिएक्शन को देखकर मुस्कुराते हुए मीरा के गले से अपना चेहरा निकाल लेते हैं। मीरा घूरकर अक्षय को देखते हैं, तो अक्षय उसे अपनी प्रेशियस स्माइल पास कर देता है। अब आगे मीरा आप कुछ नहीं करते अक्षय की गोद से उठने लगती हैं, पर अक्षय उसके कमर को और भी टाइटली पकड़ उसे अपने और भी करीब करता है और उसके छोटे से चेहरे को अपने सीने में दबा लेता है, जिससे मीरा का छोटा सा चेहरा पूरी तरह से अक्षय के सीने में दफना हो जाता है। मीरा को पूरी तरह से खुद में छुपाने के बाद अक्षय बाहर जो भी था उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। बाहर से राघव, जो कब से खड़ा अक्षय के परमिशन का इंतजार कर रहा था, वह पिछली बार की तरह कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए इस पर वह बिना परमिशन के अंदर नहीं आया था। राघव अंदर आकर फिर से उसे दिन वाला नजारा देखता है, हैरान था पर वह कुछ नहीं कहता और अक्षय को उसकी मीटिंग का रिमाइंडर कराता है, जिसे सुनकर अक्षय बस अपने पलके झपका देता है। उसके बाद राघव एक नज़र अक्षय की गोद में बैठी लड़की को देखता है, उसके बाद वहां से चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अक्षय की गोद में कौन है। राघव के जाते हैं अक्षय मीरा पर अपनी पकड़ हल्की सी लूज कर देता है, तो मीरा तुरंत ही अपने चेहरे को उसके सीने से निकालकर अक्षय की तरफ देखने लगती है। मीरा का छोटा सा चेहरा काफी लाल हो चुका था। अक्षय समझ रहा था कि मीरा का ये छोटा सा चेहरा लाल क्यों हो रहा है, पर वह कुछ नहीं बोलता। अक्षय मीरा को लिए ही अपने गोद से उठता है और मीरा को वापस से अपने चेयर पर बिठा देता है, तो मीरा कंफ्यूजन से अक्षय की तरफ देखने लगती है। तो अक्षय झुककर मीरा के गालों को सहलाते हुए प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मैं अब मीटिंग में जा रहा हूँ और मैं जब तक मीटिंग से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा अक्षय की बात सुनकर हैरानी से अक्षय को देखती हैं। उसे अपने केबिन में जाना था, उसे कुछ काम थे जो उसे कंप्लीट करने थे, पर अक्षय के डिमांड सुनकर मीरा अक्षय को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती हैं। अक्षय जानता था मीरा क्या सोच रही है, पर वह कुछ नहीं बोलता और एक बार फिर से झुककर मीरा के दोनों गालों पर बारी बारी से किस कर केबिन से बाहर चला जाता है और मीरा बस अक्षय को जाते हुए देखते रह जाती है। अक्षय के केबिन से बाहर जाने के बाद मीरा खामोशी से अक्षय के चेहरे पर बैठी हुई थी। तभी मीरा की नज़र अक्षय के टेबल पर रख व्हाइट पेपर्स पर पड़ जाती है और पेन पोर्ट में रखे पेन पर, तो मीरा उसे पेपर और पेन को उठती है और उसमें डिज़ाइन करना शुरू कर देती है, क्योंकि वह जानती थी अक्षय इतनी जल्दी आने वाला है नहीं, तो उतने देर में वह इस तरह खाली तो नहीं बैठ सकती थी। मीरा को डिज़ाइन करते हुए 1 घंटे बीत जाते हैं और अब मीरा अपने टिमटिमाती आंखों से इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि अब वह डिज़ाइन भी नहीं करना चाह रही थी। उसे काफ़ी बोरिंग सही महसूस हो रहा था। मीरा अभी इधर उधर अपने नज़र घुमा ही रही थी कि उसे अक्षय की कही बात याद आती है, जब अक्षय उसे कॉफ़ी बनाने के लिए नीचे वाले फ्लोर में किचन में भेज रहा था। ये याद आते ही मीरा तुरंत अक्षय के चेयर से उठकर केबिन से बाहर की तरफ चल देती है। इस समय मीरा यहाँ की एक नॉर्मल से एम्प्लॉय थी और वह किसी को ऑर्डर नहीं देना चाहती थी और उसे भूख भी लग गई थी, इसलिए धीमी कदमों से चलते हुए किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक नूडल्स बनाने ही आते थे, जो कि बहुत मुश्किल से आरव ने ही उसे सिखाए थे। मीरा उसे ही बनना चाहती थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गए थे उसने इसे भी नहीं बनाया था। ऑफिस का किचन थोड़ा आउटर एरिया में था और मीरा को पता भी नहीं था, इसलिए वह पूछते हुए उसे तरफ बढ़ जाती है। फाइनली मीरा किचन के पास पहुंच जाती है, पर मीरा किचन में घुसते उससे पहले ही कोई मीरा को पीछे से पकड़ते हुए उसके चेहरे पर एक रुमाल रख देता है। मीरा अचानक हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मीरा खुद को उससे बचाने की कोशिश में उसके हाथों को अपने चेहरे से दूर करने की कोशिश करने लगती है, पर उसे रुमाल में क्लोरोफॉर्म होने की वजह से कुछ कोशिशें के बाद मीरा बेहोश होकर उसे इंसान की बाहों में गिर जाती है। 3 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद अक्षय अपने केबिन में वापस आता है। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी और ये थकान उसकी जिंदगी में मीरा के आने के बाद ही आए थे। इससे पहले वह पूरे दिन ऑफिस में मीटिंग में गुजार दिया करता था, पर उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आती थी। पर जब से उसकी जिंदगी में मीरा आई थी, उसे देखने की बेचैनी उसे 1 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा थका देती थी, उसे ऐसा लगता था मानो वह 2-3 दिनों से लगातार काम कर रहा हो। अक्षय केबिन में आकर अपनी नजरें इधर उधर करता है, पर मीरा उसे कहीं भी नहीं दिखती। अक्षय कंफ्यूज सीन से केबिन में वॉशरूम तरफ बढ़ जाता है।
और वह वॉशरूम का दरवाजा बाहर से खटखटाते हुए मीरा को आवाज देता है, वाइफी क्या तुम अंदर हो? अंदर से कोई आवाज नहीं आती। अंदर से कोई आवाज ना आने पर अक्षय वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, तो अंदर सच में कोई नहीं थी। अक्षय अब केबिन में बने अपने रूम में जाता है। वहां पर भी उसे मीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मीरा को अपने केबिन में ना देख अक्षय की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि जाने से पहले वह कहकर गया था कि केबिन से बाहर उसे नहीं जाना है, फिर वह कहाँ चली गई। अक्षय अब अपने शहर पर बैठकर राघव को अपने केबिन में बुलाता है। कुछ ही मिनट में राघव अक्षय के सामने था। अक्षय राघव की तरफ देखते हुए बिना इमोशन के बोल, मीरा राजपूत, देख कर आओ, वह अपने केबिन में है या नहीं? अगर केबिन में है तो उसे कहना कि मैं उसे बुला रहा हूं। अक्षय की बात सुनकर राघव बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाते हुए तुरंत केबिन से बाहर चला जाता है। पर कुछ ही पल बाद वह अक्षय के केबिन में वापस आता है। राघव को दोबारा से अपना केबिन में देख अक्षय उसकी तरफ देखने लगता है, तो राघव अपने सर को झुकते हुए बोला, बॉस मैडम अपने केबिन में नहीं है। मीरा अपने केबिन में नहीं है। ये सुनकर अक्षय हैरान था। वह अपने केबिन में नहीं है तो पूरे ऑफिस में देखो कहीं तो गई होगी। अक्षय की इस बात पर राघव अपने सर को हिलाते हुए बाहर चला जाता है। वही अक्षय के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें उभर आती है। मीरा कहाँ गई होगी, यही ख्याल है उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। अक्षय अब अपना फोन उठाता है और मीरा को कॉल करता है, पर मीरा का फोन भी उसके केबिन में ही था। मीरा के फोन को भी अपने केबिन में देखकर अक्षय और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद राघव दोबारा से अक्षय के केबिन में आता है। राघव को देखकर अक्षय उस सवाल करता है, तो राघव फिर से अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस माँ पूरे ऑफिस में कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वह अपने घर चली गई होगी। राघव की बात सुनकर अक्षय गुस्से से भड़कते हुए बोला, क्या तुम्हें वह इतनी केयरलेस दिखती है, जो अपना फोन और अपना पर्स यही छोड़कर चली जाएगी? अगर उसे जाना ही होता तो वह ये सब लेकर जाती। और एक बात, तुम्हारी मैडम बिना मुझे इन्फॉर्म किया कहीं नहीं जा सकती, इसलिए पता करो वह कहाँ है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। अक्षय के गुस्से से भरी आवाज सुनकर राघव के अंदर एक डर भर जाता है। इन कुछ दिनों से अक्षय का गुस्सा बिल्कुल पानी की तरह शांत थे, पर आज फिर से खोलते पानी की तरह उबाल चुका था। राघव तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए बाहर भाग जाता है। शाम का समय, अक्षय और उसकी पूरी टीम मीरा को ढूंढने में लगी हुई थी, पर मीरा का कहीं कोई आता पता भी नहीं चल रहा था। अक्षय खुद कंफ्यूज था कि उसके ऑफिस से मीरा कहाँ गायब हो सकती हैं। उसने अपने ऑफिस का चप्पा चप्पा ढूंढवा लिया था, पर मीरा उसे कहीं भी नहीं मिली थी। और उसने सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाए थे, जिसमें मीरा बाहर जाते हुए उनमें से किसी को भी नहीं देखी थी। तो फिर मीरा उसके ऑफिस से गई कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निगल गई उसकी मीरा को? अक्षय इस समय अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठा अपने सर को मसल रहा था। केबिन का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म था। अक्षय की आंखें इस समय बंद थे, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक थे। तभी उसके केबिन में 2-3 गार्ड आते हैं, जो अपना सर झुकाते हुए अक्षय के सामने खड़े हो जाते हैं। अक्षय अपनी लाल हुई आंखों को खोलकर उनकी तरफ देखता है और उन्हें बोलने का इशारा करता है। तीनों अक्षय को देखकर डर से कांपते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसके बाद वह जल्दी से बोलते हैं, सर हमें मैडम कहीं नहीं मिल रही है, मीरा नहीं मिल रही है। दोपहर से शाम हो गई, वह एक ही बात सुनता आया था। अब उसका सब्र भी जवाब दे रहा था। अक्षय अपने दांत किटकिटाते हुए अपने चेयर से उठता है और अपने टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठाकर उसे गार्ड की तरफ तेजी से फेंकता है। वह तीनों जो अक्षय को ही देख रहे थे, उसे फ्लावर पॉट को अपनी तरफ आता देख तीनों ही खुद को बचा लेते हैं। पर अक्षय की आंखें बेहद खतरनाक थे, उसे देखते हुए तीनों के पसीने छूट रहे थे। 1 घंटे है तुम लोगों के पास, ढूंढो उसे, पता करो कहाँ गई है, और अगर 1 घंटे के अंदर वह मेरे सामने नहीं आई तो तुम लोगों की खैर नहीं। अक्षय अपनी ठंडी हवा में उनका आज की तरफ देखते हुए कहता है। अक्षय की गुस्से से भारी दहाड़ती आवाज सुनकर तीनों गार्ड तुरंत ही अक्षय के केबिन से बाहर भाग जाते हैं। उन तीनों की ही धड़कनें काफी तेज थी। सुबह से दोपहर हो गई थी, मीरा को ढूंढते हुए, पर किसी को भी मीरा का कुछ पता नहीं चल रहा था। पूरा ऑफिस शमशान बना हुआ था। पूरे ऑफिस में किसी के कदमों की आहट तक नहीं सुनाई दे रही थी। सभी डर से अपने अपने जगह पर बैठे लगातार काम किए जा रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कोई एक दूसरे से बातें भी कर ले। किसी को भी नहीं पता था कि आज यहाँ क्या हुआ है, पर अक्षय की गुस्से के बारे में पूरे ऑफिस में फैल चुके थे। और अक्षय का गुस्सा कौन नहीं जानता था। आप ऑफिस टाइम भी ऑफ होने को चला था, सभी एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी अपने सामानों को समेट ऑफिस से बाहर जा रहे थे। उन्हें इसी पल का तो इंतजार था, क्योंकि वह लोग इस तरह से डर के साए में अपना काम नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे पूरा ऑफिस खाली हो जाता है, पर अक्षय का केबिन इस तरह खौफनाक वाइब से भरा हुआ था। वहीं नीचे पार्किंग में अब आरव भी आ चुका था। वह मीरा को कॉल करता है
मीरा का फोन जो इस समय अक्षय के पास ही था वह रिंग करने लगता है। मीरा का फोन रिंग होने की आवाज सुनकर अक्षय अपने पेट की पॉकेट से मीरा का फोन निकाल कर देखता है, तो उस पर आरव का कॉल आ रहा था। आरव का नाम देखकर अक्षय कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर फिर वह आरव के कॉल को रिसीव कर लेता है। हम तो उधर से आरव की आवाज अक्षय के कानों में पड़ती है, रैबिट अगर तुम्हारा काम हो क्या तो बाहर आ जाओ, मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आरव अपनी बात बोलकर मीरा के जवाब का इंतजार करने लगता है, पर दूसरी तरफ से अब को कोई जवाब नहीं मिलता। टू बी कंटिन्यू। 49 ऑफ क्या सूरत है। अब तक आप ऑफिस टाइम भी ऑफ होने को चला था, सभी एम्प्लॉइज जल्दी जल्दी अपने सामानों को समेट ऑफिस से बाहर जा रहे थे। उन्हें इसी पल का तो इंतजार था, क्योंकि वह लोग इस तरह से डर के साए में अपना काम नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे पूरा ऑफिस खाली हो जाता है, पर अक्षय का केबिन इस तरह खौफनाक वाइब से भरा हुआ था। वहीं नीचे पार्किंग में अब आरव भी आ चुका था। वह मीरा को कॉल करता है। मीरा का फोन जो इस समय अक्षय के पास ही था वह रिंग करने लगता है। मीरा का फोन रिंग होने की आवाज सुनकर अक्षय अपने पेट की पॉकेट से मीरा का फोन निकाल कर देखता है, तो उस पर आरव का कॉल आ रहा था। आरव का नाम देखकर अक्षय कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर फिर वह आरव के कॉल को रिसीव कर लेता है। हम तो उधर से आरव की आवाज अक्षय के कानों में पड़ती है, रैबिट अगर तुम्हारा काम हो क्या तो बाहर आ जाओ, मैं पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आरव अपनी बात बोलकर मीरा के जवाब का इंतजार करने लगता है, पर दूसरी तरफ से अब को कोई जवाब नहीं मिलता। अब आगे आरव की बात सुनकर कुछ पल को अक्षय शांत रहता है, फिर वह अपने गहरी आवाज में बोला, तुम ऑफिस के अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव के पार्किंग में होने की बात सुनकर अक्षय ये तो समझ गया था कि मीरा घर भी नहीं गई है। अगर मीरा घर गई होती तो आरव उसे लेने यहाँ नहीं आया होता। मीरा के फोन से किसी आदमी के आवाज सुनकर पार्किंग में खड़ा आरव हैरानी से अपने फोन को देखता है, ये सोचकर कि शायद उसने गलत नंबर डायल कर दिया है। पर मीरा के फोन को देखते हुए आरव तुरंत ही भागते हुए ऑफिस के अंदर जाता है, इस डर से कि कहाँ मीरा को कुछ हो तो नहीं गया। आरव ऑफिस के अंदर पहुंचता है। अक्षय का ऑफिस शांत लग रहा था और अपने नजरें चारों तरफ घुमाता है, तो एक भी वर्कर्स यहाँ नहीं थे। अब आरव अपने कदम आगे बढ़ा देता है, तभी लिफ्ट खुलती है और अक्षय लिफ्ट से बाहर आता है। अब आरव और अक्षय दोनों आमने सामने खड़े थे। आरव बहुत ही नॉर्मली अक्षय को देख रहा था, वही अक्षय अजीब तरीके से आरव को घूर रहा था। कुछ पल बाद का नजारा, अक्षय खड़ा था और आरव ने उसके कॉलर पकड़ रखा था। अक्षय के गार्ड इस समय वहां पर मौजूद थे और वह अपने डरी आंखों से उन दोनों को ही देख रहे थे। अक्षय का कॉलर पकड़ना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। वही आरव अक्षय के कॉलर को पकड़े उस जगह छोड़ते हुए गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, मैंने रैबिट को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। क्या क्या तुमने उसके साथ कहाँ गई है वह, और वह तुम्हें सुबह से मिल नहीं रही है, और तुम मुझे अब बता रहे हो। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। अगर तुमसे मेरी रैबिट को ढूंढा नहीं जा रहा था तो तुम मुझे कॉल कर देते, मैं ढूंढ लेता अपनी रैबिट को। पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी, वह क्या कर रही हो कि कैसी होगी। तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बस तुम्हें उसे जहां अपने साथ ले जाना होता है उसे ले जाते हो, उसके बाद उसे इसी तरह छोड़ देते हो। आरव बहुत ही गुस्से में अक्षय को देखते हुए अपनी बात बोल रहा था। इस समय दोनों की ही आंखों में खून उतरा हुआ था। आरव की बात सुनकर बेशक अक्षय को गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को काबू किया हुआ था, क्योंकि सिर्फ उसके लापरवाही की वजह से ही आज उसकी बीवी मिल नहीं रही थी। पर उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसकी बीवी इतनी सी देर में कहाँ चली गई, और सीसीटीवी कैमरे में वह बाहर जाते हुए भी नहीं दिख रही है। फिर ऑफिस से वह कहाँ गायब हो गई, ये बात अक्षय को भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस समय उसके पास आरव को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वही अक्षय के गार्ड अपनी डरी सहमी नजरों से अक्षय की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि अक्षय का पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था और वह अपने खतरनाक नजरों से आरव को देख रहा था। पर इससे आरव को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह भी अपने आंखों में बेशुमार गुस्सा लिए उसे ही देख रहा था। अक्षय की तरफ से कोई जवाब न मिलने की वजह से आरव अक्षय को दूर झटक देता है और तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अब उसे अपनी रैबिट को खुद ही ढूंढना था, पता नहीं वह कहाँ होंगी। मीरा की चिंता आरव को अंदर तक डराए जा रही थी। उसे मीरा के बहुत चिंता हो रही थी, साथ ही एक घबराहट भी उसे लग रहा था कहीं उसकी रैबिट को कुछ हो ना जाए। आरव मीरा की मासूमियत से अच्छी तरह से वाकिफ था, और साथ ही इस अनजान शहर में मीरा कहाँ होगी, ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे अब एक पल को भी चैन नहीं मिलने वाला था जब तक मीरा उसके सामने ना आ जाए। इधर आरव के जाते ही अक्षय अपने खतरनाक नजरें अपने गार्ड की तरफ करता है। अक्षय की नजरें भर से उन सब की कपकपी छूट जाती हैं, पर वह सब मीरा को ढूंढने के लिए पूरी की जान लगा चुके थे। पर मीरा का कोई अता पता उन्हें नहीं मिला था। दूसरी तरफ
एक अंधेरे कमरे में एक चेयर पर मीरा बंधी हुई थी। वह लगातार खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, छटपटा रही थी, पर वह खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी और मीरा को इस तरह से खुद को बचाने के लिए छटपटाते देख वहां पर जितने भी आदमी खड़े थे सभी मीरा को देखते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। मीरा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे इन लोगों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह काफी बार इन लोगों से पूछ भी चुकी थी कि आखिर उन्होंने उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, पर कोई भी मीरा का जवाब देने की बजाय उसे देखकर हंस रहा था। मीरा अब अपने आंसू भरी आंखों से बार बार अक्षय को ही याद कर रही थी। साथ ही वह खुद को छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी, जिसमें बार बार वो नाकामयाब होती जा रही थी। आखिर में मीरा था खाकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसे अक्षय के पास जाना था, पर उसे ये तक नहीं पता था कि वह इस समय है कहाँ, उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है और कहाँ लाया गया है। मीरा इस बात से भी अनजान थी। अभी मीरा रो ही रही थी कि मीरा को जिस कमरे में बंद करके रखा गया था उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, पैरों में हिल्स और बाल खुले हुए थे, वह चलते हुए उसे कमरे में आती है और अपने चेहरे पर जहरीली मुस्कान लिए मीरा की तरह दिखती है। मीरा के हालात देखते हुए उसकी मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं, पर मीरा की हालत पर तरस खाने की जगह उसे मीरा को देखते हुए उसकी आंखों में नफरत भारती जा रही थी। वह चलते हुए मीरा के पास आती है। उस लड़की को मीरा अपनी आंसू भरी आंखों से उसे लड़की को देखने लगते हैं। वह लड़की है अब मीरा के सामने आकर मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर अपनी एक उंगली से मीरा के पूरे चेहरे को टच करते हुए मीरा की ठुड्डी के पास आकर अपनी एक उंगली से मीरा के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, उफ क्या सूरत है तुम्हारी, पर अफसोस अब ये सूरत रहते हुए भी तुम्हारे पास वह नहीं रहेगा जो अब तक था। इसी सूरत की वजह से ना तुमने द अक्षय कपूर को अपने जाल में फंसाया था, क्या हो आप अगर यही सूरत मेरे इन आदमियों के काम आ जाए। वह क्या है ना जिस तरह से अक्षय कपूर तुम्हारे इस सूरत पर फिसला था, उसी तरह मेरे यह आदमी भी तुम्हारी इसी सूरत पर फिसल गया है। तो क्यों ना अब अक्षय कपूर की जगह तुम उनके साथ मजे करो। उस लड़की की बातों को सुनकर मीरा की आंखें और भी ज्यादा बहने लगती है और वह रोते हुए अपने चेहरे को उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोली, हमने किसी को नहीं फंसाया है और हम खूबसूरत हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है और तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हमें वापस जाना है, हमारे दोस्त और वो हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुमने हमें यहाँ क्यों लाया है। मीरा की बात सुनकर वह लड़की और भी जोर जोर से हंसने लगती है। उसी के साथ उसके आदमी भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मीरा को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी धड़कनें डर की वजह से बढ़ी हुई थी। मीरा वापस से खुद को छुड़ाने के लिए उसे चेयर पर छटपटाने लगती हैं, पर मीरा के हाथ काफी मजबूती से बंधे हुए थे, इसलिए मीरा खुद को छुड़ाने में बार बार नाकामयाब हो रही थी। वही वह लड़की मीरा की इतनी कोशिशें को अपने हाथों को अपने सीने पर बांधे बहुत ही ध्यान से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मीरा एक बार फिर खुद को छुड़ाने में नाकामयाब होती हैं और इस बार फिर वह जोर जोर से रोने लगती हैं। मीरा को यहाँ से जाना था। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही उसे एक अलग ही बेचैनी हो रही थी। यहाँ पर मीरा का दम घुट रहा था। मीरा के इतना रोने की वजह से मीरा का छोटा सा चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका था। साथ ही मीरा के सांस भी अब फूलने लगी थी। वह लड़की जो कि इस कमरे में आई थी, वह काफी देर तक मीरा को देखती है, उसके बाद फिर वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करती है और उसे कमरे से बाहर निकल जाती है। इधर मीरा को ढूंढते हुए सुबह से रात हो चली थी। अक्षय अभी भी अपने ऑफिस में ही था और हर बीते पल के साथ उसके अंदर का शैतान जगत ही जा रहा था। मीरा के ना मिलने की बेचैनी उसे अंदर ही अंदर जानवर बनाए जा रहा था। अब तक अक्षय ने कितनों का खून बहा दिया था, उसे खुद एहसास नहीं था। उसे तो बस किसी भी कीमत पर मीरा चाहिए थी, मतलब चाहिए थी। इधर अब कोई भी गार्ड अक्षय के सामने जाने से काम पर रहे थे। वह सभी जा रहे थे उनकी एक ना उनकी जिंदगी खत्म कर देगी, पर उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उन्होंने हर जगह मीरा को ढूंढा था, पर मीरा कहीं भी नहीं मिल रही थी। उन सबको तो अब ऐसा लग रहा था कि जमीन फटी और मीरा उसे में समा गई। अक्षय का केबिन एक बार फिर से खुलता है और एक गार्ड अंदर आता है, पर उसके अंदर जाने की कुछ ही समय बाद उसे केबिन से गोलियों की आवाज बाहर आती है, साथ एक आदमी की चीखने की, और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह शांत हो जाती है। इधर अब भी पागलों की तरह इधर उधर मीरा को ढूंढ रहा था। उसने मीरा को लगभग हर जगह ढूंढ लिया था जहां मीरा जा सकती थी, पर मीरा उसे कहीं भी नहीं मिली। अब आरव का दिमाग फटा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मीरा बिना बताए आखिर गई तो गई कहाँ, और अगर गई भी थी तो अभी तक आई क्यों नहीं। मीरा के इतनी देर तक गायब रहने की वजह से अब इतना तो समझ गया था कि मीरा किसी खतरे में है। अब आरव की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह मीरा को अब कहाँ ढूंढे उसे समझ में नहीं आ रहा था।
और अगर उसकी मीरा को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीरा उसकी जिम्मेदारी थी। वह मीरा की दादी को कैसे बताएगा कि वह मीरा का ख्याल नहीं रख पाया। ये ख्याल ही आरव को अंदर तक तोड़े जा रहे थे। टू बी कंटिन्यू। 55 महीने बाद और अक्षय का दर्द अब तक, पर उसके अंदर जाने की कुछ ही समय बाद उसे केबिन से गोलियों की आवाज बाहर आती है, साथ एक आदमी की चीखने की, और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह शांत हो जाती है। इधर अब भी पागलों की तरह इधर उधर मीरा को ढूंढ रहा था। उसने मीरा को लगभग हर जगह ढूंढ लिया था जहां मीरा जा सकती थी, पर मीरा उसे कहीं भी नहीं मिली। अब आरव का दिमाग फटा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मीरा बिना बताए आखिर गई तो गई कहाँ, और अगर गई भी थी तो अभी तक आई क्यों नहीं। मीरा के इतनी देर तक गायब रहने की वजह से अब इतना तो समझ गया था कि मीरा किसी खतरे में है। अब आरव की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह मीरा को अब कहाँ ढूंढे उसे समझ में नहीं आ रहा था, और अगर उसकी मीरा को कुछ हो गया तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीरा उसकी जिम्मेदारी थी। वह मीरा की दादी को कैसे बताएगा कि वह मीरा का ख्याल नहीं रख पाया। ये ख्याल ही आरव को अंदर तक तोड़े जा रहे थे। अब आगे 5 महीने बाद। मीरा को गायब हुए 5 महीने हो चुके थे। अब तक मीरा ना लौट कर आई थी और ना ही वो अक्षय को मिली थी। अक्षय ने भी पूरी जान लगा दी थी मीरा को ढूंढने के लिए, पर मीरा उसे अब तक नहीं मिली थी, और मीरा को इस ढूंढने के सफर में न जाने कितनों ने ही अपनी जान गंवाए थे अक्षय के हाथों। इन दिनों अक्षय किसी शैतान से कम नहीं था। इन 5 महीना में वह एक बार भी कपूर मैंशन नहीं गया था। उस पार्टी वाली रात के बाद अक्षय को देखने के लिए मोहन जी और देवेंद्र जी तरस गए थे, पर अक्षय अपनी एक झलक तक उन्हें देखने को नहीं देता था। वह इन दिनों अपने पैलेस में रह रहा था। जब वह आखिरी बार मीरा के साथ उस पैलेस में गया था, अक्षय इस समय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसके आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, चेहरे पर उसके बरड बड़े हो गए थे। अक्षय को देखकर ही पता चल रहा था कि उसने इन महीना में अपने बरड को सेव नहीं किया था, और उसके आंखों के नीचे उन डार्क सर्कल गवाही दे रही थी कि इन दिनों अक्षय को सुकून भी नहीं मिल रहा था। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि अक्षय रातों को सो नहीं पाता था। वह पूरी रात जागते हुए ही काटता था। अक्षय के कमरे में चारों तरफ मीरा की तस्वीर लगी हुई थी, यहां तक कि उनमें से कुछ तस्वीरें उसके और मीरा की शादी के भी थे। अक्षय 3 पीस बिजनेस सूट को करी कर अपने बालों को सेट करता है। ड्रेसिंग मिरर के सामने से अपनी वॉच को उठाकर पहना है। उसके बाद जाकर मीरा की बड़ी सी पिक्चर के सामने खड़ा हो जाता है, जिसमें मीरा मुस्कुराते हुए मानो अक्षय को ही देख रही थी। उस तस्वीर को देखते हुए अक्षय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, और वह अपने हाथों को बढ़ाकर प्यार से उस तस्वीर में मीरा के चेहरे को छूता है। उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, इन दिनों बहुत तड़पाया है तुमने वाइफी, और जितना तुम इस दिल को जला रही हो, ये दिल तुम्हारे लिए उतना ही पागल होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जब तुम वापस आओ तुम्हारे लिए इस दिल की पागलपन सहना मुश्किल हो जाए। तुम मेरे पास लौट में जितना देर लगाओगी, मेरा ये जुनून और पागलपन तुम्हारे लिए उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम्हारा मुझसे दूर जाने में अगर किसी का जरा भी हाथ रहा तो यकीन मानो मैं उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बना दूंगा, और अगर तुम अपनी मर्जी से गई हो तो तुम्हारी कसम, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। अक्षय आगे बढ़कर मीरा के उसे तस्वीर को चूमता है और कमरे से बाहर निकल आता है। अक्षय के चेहरे पर इस वक्त मीरा को लेकर जो जुनून था वह साफ बयां हो रहा था। अक्षय नीचे आता है और बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसे पैलेस में जो इकलौती मेड थी, वह अक्षय की दिन पर दिन खराब होते हालात को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसने कपूर मैंशन भी फोन किया था और मोहन जी को अक्षय की कंडीशन के बारे में बताया भी था, पर अक्षय किसी से मिलने को तैयार ही नहीं था। अगर इस पैलेस में कोई उससे मिलने आता भी था तो उन्हें मायूसी हाथ लगती थी। अक्षय अपने ऑफिस आता है। आज फिर ऑफिस का माहौल काफी ज्यादा भयानक था। अक्षय को देखते हुए सभी रिस्पेक्टफुली अक्षय को ग्रीट करते हैं, पर अक्षय बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधा अपने लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन की तरह बढ़ जाता है। वही अक्षय की ऑफिस आते ही पूरा ऑफिस किसी शमशान की तरह शांत हो चुका था। जहां कुछ दिन पहले इस ऑफिस में सबकी आवाज से सबके बातों की आवाज है हंसने की बोलने की आवाज से गूंजती रहती थी, वहां अब किसी की चू करने तक की हिम्मत नहीं होती थी। अक्षय अपने केबिन में आता है। राघव अक्षय का शेड्यूल लेकर अक्षय के केबिन में आता है। राघव अक्षय को मॉर्निंग विश करता है। अक्षय बिना कोई जवाब दिए लैपटॉप में अपने नजर गड़ाए हुए था। राघव अक्षय को उसका आज का शेड्यूल बताता है और चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। अक्षय का यूं खामोश रहना, कुछ ना कहना, राघव को भी अब खल लगा था, पर अक्षय से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। राघव केबिन से बाहर आया ही था कि राघव का फोन रिंग करता है। राघव अपने पेंट के पॉकेट से अपना फोन निकाल कर देखता है
तो उसे पर दादाजी का कॉल आ रहा था। राघव दादाजी का कॉल देखकर एक गहरी सांस लेता है और कॉल रिसीव करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। राघव के कॉल रिसीव करते ही दादाजी राघव के ऊपर सवालों की बारिश कर देते हैं, जिसे सुनते हुए राघव अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसके पास दादाजी की एक भी सवाल का जवाब नहीं था। राघव कुछ देर के शांति के बाद बोला, दादाजी हमें नहीं पता, बॉस ने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं। उनकी आंखें हर दिन की तरह ही लाल है, जिससे साफ पता चल रहा है कि वह कल रात भी जगे हुए थे और वह ऑफिस में आज बिल्कुल खामोश है। उन्होंने मेरे विश का भी कोई जवाब नहीं दिया। राघव की बात सुनकर दादाजी के चेहरे पर मायूसी उतर आती है। आज 5 महीने हो गए थे अपने पोते की इस हालत को सुनते हुए उन्हें, पर आज तक अपनी आंखों से उन्होंने अपने पोते को देखा नहीं था, क्योंकि अक्षय किसी को भी परमिशन ही नहीं दे रहा था अपने पास आने का। दर्श जिससे अक्षय अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वान्या जिसके लिए अक्षय कुछ भी कर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। आज अक्षय ने उन दोनों को भी खुद से दूर किया हुआ था। ना तो अक्षय किसी का कॉल रिसीव कर रहा था और ना ही खुद किसी को कॉल कर रहा था और ना ही वह किसी को अपने पास आने दे रहा था। इधर अक्षय अभी अपने केबिन में अपने लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए हुए था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। अक्षय अपने सर दर्द नजरें एक बार दूर की तरफ डालता है, उसके बाद अपने सर्द आवाज में बाहर खड़े इंसान को अंदर आने की परमिशन दे देता है। बाहर अक्षय का गार्ड खड़ा था। अक्षय की परमिशन मिलते हैं वह अपने डरे हुए चेहरे के साथ अक्षय के केबिन में आता है, क्योंकि वह जानता था आज वह इस केबिन से जिंदा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले 5 महीना से यही तो होता आ रहा था। एक ना सामने वाली की जान ले रही थी और आज भी उसके हाथ निराशा ही थी। वो गार्ड केबिन के अंदर आता है और अक्षय के सामने अपना सिर झुकाते हुए बोला, बॉस मैडम का आज भी कुछ पता नहीं चला है। उद्धरण चिन्ह। आज फिर ना सुनकर अक्षय का दिल जल उठता है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर एक गहरी सांस लेता है और उस गार्ड को जाने का इशारा कर देता है। अक्षय के जाने के इशारे को देखते हुए वह गार्ड हैरानी से अक्षय की तरफ देखता है, पर फिर वह तुरंत ही केबिन से बाहर भाग जाता है। इन 5 महीना में आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई अक्षय के पास निराशा लेकर गया था और जिंदा वापस लौट कर आया था। अक्षय अपनी बंद आंखों को खोलता है तो उसकी आंखों में नमी थी। वह अपने टेबल की ड्रॉवर को खोलता है और उसे एक फोटो फ्रेम बाहर निकलता है। ये फोटो फ्रेम उस पार्टी वाली रात की थी जिसमें वह और मीरा दोनों साथ में गए थे। इस फोटो फ्रेम को देखते हुए अक्षय की आंखों में ठहरे आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। अक्षय भले ही इन महीना में काफी निर्दय हो चुका था, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था अक्षय और भी कठोर होता जा रहा था। अक्षय का मीरा के लिए और साथ ही इन जज्बातों के साथ उसका दर्द भी गहरा होता जा रहा था। 5 महीना की दूरी ने अक्षय को जैसे पागल बना दिया था। उसके लिए अब पल पल काटना मुश्किल होता जा रहा था। अक्षय तो मीरा के बिना अपनी जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता था, पर यहाँ मीरा के बिना 5 महीने उसके गुजर गए और इस गुजरे हर एक पल ने अक्षय को इतना कठोर और निर्दयी बना दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अक्षय उसे फोटो फ्रेम को देखते हुए अपने दिल में उठ रहे उन दर्दों को अपने दिल में ही दफना करते हुए मीरा के गालों को सहलाते हुए बोला, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रही हो वाइफी। तुम जानती हो तुम्हारे बिना एक एक पल मेरे लिए मौत से भी बदतर है। फिर भी तुम मुझसे दूर हो। क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ी सी भी तरस नहीं आती है? क्या तुम मुझे उन 5 सालों की दूरी का बदला ले रही हो? मुझे नहीं पता तुमने मेरे बिना उन साल को कैसे गुजरा है, पर मेरे लिए तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे बिना एक एक पल मुझे मौत से भी ज्यादा दर्द दे रहे हैं। कहाँ हो तुम वाइफी? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? अगर तुम्हें मुझे सजा ही देनी है तो मेरे पास लौट आओ, उसके बाद तुम सो भी सजा कहोगी मुझे सब मंजूर है, पर इस तरह से मुझसे दूर रहकर मुझे मत तड़पाओ। आज तक मैं किसी के लिए नहीं तड़प, यहाँ तक कि जब मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना मुझे तुम्हारे दूर जाने से हो रही है, क्योंकि उसे वक्त मेरे पापा थे मेरे पास, मेरी माँ की निशानियाँ थी मेरे पास, जिन्होंने मुझे संभाल लिया, पर तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है जो मुझे संभाल सके, ना ही मेरे पास तुम्हारी कोई निशानियां है। मैं तुम्हारी यादों के सहारे अपने जिंदगी नहीं काट सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है वाइफी। तुम जाते जाते मेरा सुख चैन सब अपने साथ ले गई। जब तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी? मैं रह रहा था ना तुम्हारे बिना, फिर तुमने मेरी जिंदगी में अपना कदम क्यों रखा? क्यों मेरे जिंदगी को हरा भरा करके फिर से बंजर कर गई? तुम्हारा अक्षय तुम्हारे बिना मर रहा है। वाइफी प्लीज मेरे लिए ना सही हमारे प्यार के लिए वापस आ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर तुमने उस वादे को अगले दिन ही तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया वाइफी? अक्षय उसे तस्वीर को अपने हाथों में लिए सवाल पर सवाल किया जा रहा था, पर उसके एक भी सवाल का जवाब उसे नहीं मिल रहा था।
यहाँ तक कि अक्षय, जिसकी आंखों में अपनी मां के जाने के बाद कभी आंसू नहीं आए थे, वह इन 5 महीना से इसी दर्द और इसी तड़प में गुजर रहा था। उसे एक उम्मीद थी कि उसकी मीरा उसके पास वापस लौट कर आएगी, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। टू बी कंटिन्यू। 51 5 महीने की प्रेग्नेंट। अब तक जब तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों थी? मैं रह रहा था ना तुम्हारे बिना, फिर तुमने मेरी जिंदगी में अपना कदम क्यों रखा? क्यों मेरे जिंदगी को हरा भरा करके फिर से बंजर कर गई? तुम्हारा अक्षय तुम्हारे बिना मर रहा है। वाइफी प्लीज मेरे लिए ना सही हमारे प्यार के लिए वापस आ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर तुमने उस वादे को अगले दिन ही तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया वाइफी? अक्षय उसे तस्वीर को अपने हाथों में लिए सवाल पर सवाल किया जा रहा था, पर उसके एक भी सवाल का जवाब उसे नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि अक्षय, जिसकी आंखों में अपनी मां के जाने के बाद कभी आंसू नहीं आए थे, वह इन 5 महीना से इसी दर्द और इसी तड़प में गुजर रहा था। उसे एक उम्मीद थी कि उसकी मीरा उसके पास वापस लौट कर आएगी, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। अब आगे। दूसरी तरफ आरव इस समय किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, पर उसके आंखें बिल्कुल लाल थी, मानो वह भी कई रातों से चैन से सोया नहीं था। आरव अभी खाना बना ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। आरव तुरंत पीछे पलट कर देखता है तो बेबी पिंक कलर की अनारकली सूट में, अपने लंबे बालों की हमेशा की तरह चोटी, माथे पर काली बिंदी लगाए मीरा मुस्कुराते हुए उसके पीछे खड़ी थी। मीरा को अपने पीछे खड़ा देख आरव की आंखें, जो अब तक मायूसी से भरी हुई थी, वह तुरंत चमक उठती है, और वह तुरंत ही आगे बढ़कर मीरा को अपनी बाहों में कस लेता है। पर अगले ही पल उसकी बहन एकदम सुनी हो जाती है। मीरा वहां थी ही नहीं। इन 5 महीना में आरव इसी तरफ से मीरा के साए के साथ अपने दिन गुजर रहा था। उसे हर जगह मीरा दिखती थी, यहाँ तक कि जब वो अकेले जाकर रात को टेरेस पर बैठता था तब भी मीरा उसके पास ही बैठी होती थी, और हमेशा की तरह वह उसके कंधे पर सर रख कर सो जाया करती थी। पर जब आरव झुककर उसे अपने गोद में उठाने को होता था तो मीरा उसकी बाहों से हवा हो जाती है। और अभी भी आरव के साथ वही हुआ था। हर दिन की तरह जब मीरा तैयार होकर उसके पास किचन में आती थी, आज भी आरव को मीरा ऑफिस के लिए तैयार किचन में दिख रही थी। पर अब आरव अपनी सुनी बाहों को देखते हैं आरव की आंखें नम हो जाती है, और तुरंत उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। उसका हर एक टूटा वहम उसके दिल को भी तोड़ रहे थे। उसे सबसे ज्यादा अगर कोई बात हर्ट करती थी तो वह ये थी कि वह मीरा का ख्याल नहीं रख पाया। आरव का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही आज मीरा उसके साथ नहीं है। इन 5 महीना में उसने मीरा को कहां कहां नहीं ढूंढा था, पर मीरा उसे कहीं भी नहीं मिली थी। मीरा तो छोड़ो, मीरा की एक निशानियां तक उसके हाथ नहीं लगी थी जिससे वह मीरा तक पहुंच सके। आरव अब बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने बनाए ब्रेकफास्ट को इस तरह किचन काउंटर पर छोड़कर किचन से बाहर आ जाता है, और वह बिना एक पल भी अपने घर में रुके हुए सीधा घर से बाहर चला जाता है। वह जब भी यहाँ आता था, उसे इस घर पर हमेशा उसे मीरा की याद सताती थी। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बेड पर एक लड़की सोई हुई थी। पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, साथ ही विंडो दरवाजे सारे बंद थे। उसे कमरे में रोशनी का एक खतरा भी नहीं आ रहा था। उसे पूरे डार्क रूम में एक लड़की दर्द से करते हुए बेड पर तड़प रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, और एक लड़की स्टाइल से चलते हुए कमरे के अंदर आती है। लड़की ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखे थे जो कि उसके थाई तक आ रहे थे। बाल खुले हुए थे, साथ ही चेहरे पर काफी मेकअप भी था। इस पूरे अंधेरे कमरे में उसका छोटा सा गोरा चेहरा और उसके चेहरे पर किया हुआ वह मेकअप उस अंधेरे में भी चमक रहा था। उसने अपने लेफ्ट साइड में एक पास को कैरी किया हुआ था। पैरों में ब्लैक कलर की हिल्स और राइट हैंड में काफी महंगी वॉच, जो देखने में ही बहुत एक्सपेंसिव थे। लड़की को देखकर ही पता चल रहा था वह खाया फिर हाई फाई प्रोफाइल की है। वह लड़की जैसे ही कमरे में एंटर करती है, पूरे कमरे में उजाला भर उठता है। वह लड़की अपने जहरीले मुस्कान लिए बेड पर देखती है, जहां पर एक लड़की दर्द से करते हुए बेड पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे कपड़े गंदे हो रखे थे, मानो हफ्तों से उसने खुद को क्लीन नहीं किया हो। उसके लंबे बाल भी काफी गंदे हो रखे थे, साथ ही बिखरे हुए थे। बेड पर जो लड़की दर्द से कर रही थी उसके दोनों हाथ उसके पेट पर था। उसका पेट काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ था। कोई भी देखकर ही बता सकता था लड़की प्रेग्नेंट है, और उस लड़की के पेट को देखते हुए ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह लड़की कितने महीना की प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके पेट काफी ज्यादा बाहर आ चुके थे। वह अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। तभी वह लड़की जो इस समय कमरे में आई थी, वो अपने कुछ आदमियों को इशारा करती है, तो वह अपने साथ एक औरत को लेकर अंदर आते हैं, जिसे काफी सिंपल से साड़ी पहनी हुई थी। हाथों में एक सिंपल सी वॉच थी और मांग में सिंदूर और बालों का बना बनाया हुआ था।
साथ ही उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। वह कमरे के अंदर आते ही सीधा बेड की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वह औरत लगातार यहाँ आ रही थी और उसे लड़की का चेकअप करके जा रही थी, और आज भी वह उसे लड़की का चेकअप करने ही आई थी। कुछ देर के चेकअप के बाद वह औरत अपनी जगह से खड़ी होते हुए बेड के पास खड़ी उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलती है, इनकी प्रेगनेंसी को काफी टाइम हो गया है और ठीक से खाना पीना न खाने की वजह से ही काफी ज्यादा वीक हो गई है। अगर ऐसे ही चला रहा तो ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। उसे डॉक्टर की बात सुनकर उसे लड़की के चेहरे के स्माइल और भी गंदी हो जाती है और वह अपने हाथों के इशारे से उसे औरत को बाहर भेज देती है। वह औरत कमरे से बाहर निकलती है तो बाहर खड़े कुछ आदमी उसे औरत को लेकर उसे घर से बाहर निकल जाते हैं। आप वह लड़की चलते हुए तक की आवाज के साथ बेड की तरह बढ़ती है, जहां पर अब वह दर्द से तड़पती लड़की अब शांत हो चुकी थी। उसे शांत देखकर कमरे में आई हुई लड़की के भाव बदल जाते हैं। वह बेड के पास आकर झुकते हैं हुए उसे लड़की के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ हुए ऊपर उठती है। चेहरा ऊपर उठते ही पूरी तरह से साफ साफ उस लड़की का चेहरा नजर आने लगता है। चेहरे पर इस समय काफी ज्यादा गंदगी लगी हुई थी, पर उसकी खूबसूरती उसे गंदगी को भी उसमें पूरी तरह से छुपा दे रही थी। और ये लड़की जो इस समय तक बेड पर दर्द से कराह रही थी, यह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, जो कि इन दिनों काफी ज्यादा डाल पड़ गया था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बिखरे हुए बाल, सूखे हुए होंठ जो कि सूखने की वजह से फट भी गए थे। मीरा के ऐसे हालात देखकर वह लड़की बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, ओफ, इतने महीने बीत गए, इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुम्हारी यह खूबसूरती जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पर इस खूबसूरती का अब क्या फायदा, इसके मजे सभी पहले ही ले चुके हैं। अब तुम्हें इस हालत में देखकर अक्षय कपूर तो क्या उसके घर के नौकर भी नहीं अपनाएंगे, तो अब तुम्हें यहाँ रख कर क्यों अपने पैसे वेस्ट करना। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए आज़ादी दे दी जाए। वैसे भी अब तुम्हारे जिंदगी जीने लायक तो बची नहीं है, जाओगी भी तो जाओगी कहाँ। मीरा, जो कि खामोशी से उसे लड़की की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में अब नमी उभर आती है। उसे अब सच में ऐसा लग रहा था कि अब अगर वह अक्षय के पास इस हालत में गई तो अक्षय उसे कभी नहीं अपनाएगा। हालांकि मीरा को एक विश्वास था कि अक्षय शायद उसे पर भरोसा करें, पर इस लड़की की बातों को सुनने के बाद मीरा का वह भी भरोसा टूटा हुआ नजर आ रहा था। सच ही तो कह रही थी, कोई भी पति आखिर अपनी पत्नी को इस हालत में कैसे अपना ले। कैसे कोई 5 महीना तक अपनी बीवी के गायब होने के बाद जब वह इस हालत में उसके पास जाएगी इस उम्मीद से कि वह अपना लेगा। यह उम्मीद करना ही बेकार है। मेरा अभी सोच रही थी कि वह लड़की मीरा को पकड़कर खींचते हुए बेड से उतरती है और उसे खींचते हुए ही कमरे से लेकर बाहर चले जाती है। मीरा अपने पेट को कसकर पकड़े खुद को संभालते हुए उसके पीछे खींची चली जा रही थी। चाहे जो भी हो, पर उसके अंदर पल रहा अंश उसका था, वह इन सब में अपने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वही वो लड़की अब खींचते हुए मीरा को उसे घर से बाहर लेकर आती है और बाहर की तरफ धक्का देते हुए उसे घर से बाहर करते हुए बोली, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वेल, तुम जाओगी भी कहाँ, क्योंकि जो तुम्हारा था वह तो अब तुम्हारा रहा नहीं, और इस हालत में तो तुम्हें कोई अपनाएगा ही नहीं। फिर भी मैं और अब तुम्हारे जिम्मेदारियां को नहीं उठा सकती, इसलिए तुम्हें अपनी कैद से रिहा कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह लड़की मीरा को एक जहरीले मुस्कान पास कर घर के अंदर आ जाती है। वही मीरा अपने आंसू भर आंखों से उसे लड़की को अंदर जाते हुए देख रही थी। उसे इस समय सच में नहीं पता था वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी और कैसे रहेगी, क्योंकि इस बच्चे के साथ हुआ अक्षय के सामने जा भी नहीं सकती थी। मीरा तो इस हालत में मरने की भी कोशिश नहीं कर सकती थी। मीरा को जिस दिन पता चला था कि वह मां बनने वाली है, उस दिन से उसके मन में ये ख्याल भी आने बंद हो गए थे कि वह कभी इस दुनिया को छोड़ सकती है। वह अपने बच्चों के लिए जी रही थी और वह अपने इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। कुछ पल वहीं खड़े रहने के बाद मीरा वहां से मुड़कर चली जाती है। वही वह लड़की जो कि घर के अंदर आई थी, वह एक कमरे में जाती है जिसके दीवारों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ अक्षय की तस्वीर लगी हुई थी। और उन तस्वीरों को देखकर और उसे लड़की के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यह लड़की किस हद तक अक्षय के लिए पागल है, और उसका यही पागलपन मीरा के इस हालात के जिम्मेदार थी। वह लड़की खुद को मिरर में देखते हुए बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अक्षय कपूर, तुमने इसी लड़की के लिए मुझे ठुकराया था, अब तुम इस लड़की को भी अपनी जिंदगी से निकल फेंकोगे, क्योंकि मैंने जो उसकी हालत की है उसके बाद तुम तो क्या कोई भी उसकी तरफ इस इज्जत भरी नजरों से नहीं दिखेगा। उसकी इस खूबसूरती पर फिसल थे ना तुम, उसकी वही खूबसूरती तुम्हें अपने बस में कर रही थी ना। आज उसकी वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का वह घाव बना है जिसे वह चाह कर भी नहीं भूल पाएगी। इतना बोल वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। टू बी कंटिन्यू।
52 मीरा अक्षय की बाहों में। अब तक कुछ पल वहीं खड़े रहने के बाद मीरा वहां से मुड़कर चली जाती है। वही वह लड़की जो कि घर के अंदर आई थी। वह एक कमरे में जाती है जिसके दीवारों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ अक्षय की तस्वीर लगी हुई थी। और उन तस्वीरों को देखकर और उसे लड़की के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यह लड़की किस हद तक अक्षय के लिए पागल है। और उसका यही पागलपन मीरा के इस हालात के जिम्मेदार थी। वह लड़की खुद को मिरर में देखते हुए बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अक्षय कपूर, तुमने इसी लड़की के लिए मुझे ठुकराया था। अब तुम इस लड़की को भी अपनी जिंदगी से निकल फेंकोगे, क्योंकि मैंने जो उसकी हालत की है उसके बाद तुम तो क्या कोई भी उसकी तरफ इस इज्जत भरी नजरों से नहीं दिखेगा। उसकी इस खूबसूरती पर फिसल थे ना तुम, उसकी वही खूबसूरती तुम्हें अपने बस में कर रही थी ना। आज उसकी वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का वह घाव बना है जिसे वह चाह कर भी नहीं भूल पाएगी। इतना बोल वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। अब आगे, अक्षय इस समय अपने केबिन में अपने चेहरे से अपना सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके टेबल पर रखा टेलीकॉम रिंग करता है। उसे आवाज को सुनकर अक्षय का ध्यान एकदम से टूटता है और वह अपनी आंखें खोल उसे तरफ देखता है। पहले तो और अक्षय उसे इग्नोर करना का सोचता है, पर फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वह कॉल को रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव करते ही नीचे से रिसेप्शनिस्ट की आवाज उसके कानों में पड़ती है। गुड आफ्टरनून सर, आपसे मेरा राजपूत मिलने आई हैं और अभी ही आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो क्या मैं उसे आपके केबिन में भेज दूं? वह रिसेप्शनिस्ट बहुत ही रिस्पेक्टफुली अक्षय से पूछती है, क्योंकि वह जानती थी मीरा इस ऑफिस में काम करती है, पर फिर भी वह इस तरह से उसे अक्षय के केबिन जाने नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरा पिछले 5 महीना से ऑफिस नहीं आ रही थी। मीरा ये नाम सुनते ही अक्षय बिना आगे कुछ नहीं सीधा अपने केबिन से बाहर निकालकर नीचे जाने के लिए दौड़ पड़ता है। उसने तो सुना ही नहीं था कि रिसेप्शनिस्ट बोल कर रही है। बस मीरा का नाम सुनते ही उसने तुरंत फोन को टेबल पर रखा और केबिन से निकालकर दौड़ पड़ा। इधर रिसेप्शनिस्ट अक्षय के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर अक्षय का कोई जवाब न मिलने की वजह से उसे लगता है कि अक्षय की ना है। इसलिए वह सैड आंखों से मीरा की तरफ देखकर अपने सर को ना में हिला देती है। मीरा जो अपने नाम आंखों से उसे रिसेप्शनिस्ट को ही देख रही थी, उसके नाम में सिर हिलते ही उसके आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। मीरा मुड़ कर वहां से जाने लगती हैं, पर इससे पहले कि मीरा वहां से एक भी कदम आगे बढ़ा पाती, उससे पहले है उसके कानों में अक्षय की हाफती हुए आवाज पड़ती है। रैबिट, उद्धरण चिन्ह। अक्षय की आवाज को सुनकर ही मीरा की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो जाती हैं, पर मीरा तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर पलटती है, तो उसके सामने ही अक्षय खड़ा था। मीरा अब अपनों झिलमिलात आंखों से अक्षय को देखने लगती है। अक्षय जो 3 पीस बिजनेस सूट में तो था, पर उसके बाल काफी ज्यादा बिखरे हुए थे और उसके बिखरे बाल उसके पूरे माथे को ढक रहे थे। साथ आंखों के नीचे वह डार्क सर्कल्स। अक्षय की आंखें अभी भी सुर्ख लाल थी, जिसे देखकर एक पल को मीरा बिल्कुल खामोशी हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका शोर वहां खड़े अक्षय और वह रिसेप्शनिस्ट वह दोनों भी सुन सकते थे। अक्षय मीरा के उन बेकाबू धड़कनों को महसूस करते हुए मीरा की तरफ ही देखे जा रहा था। ग्रीन कलर के सूट सलवार में बिना दुपट्टे के लंबे बाल काफी ज्यादा बिखरे हुए और गंदे थे। यहां तक के चेहरे पर मिट्टी आंखें बिना काजल की सुनी सी दिख रही थी। सुख होंठ और सबसे ज्यादा मीरा के निकले हुए पेट। मीरा की हालत देखते हुए एक पल को अक्षय के सांसें थम सी गई थी। यहां तक कि उसके कदम भी ठिठक गए थे, जो कि मीरा की तरफ पड़ रहे थे। अक्षय बिल्कुल भी डिसबिलीव के साथ मीरा की तरफ देख रहा था। अक्षय की धड़कन है तो मानो मीरा को इस हालत में देखकर धड़कन ही बंद कर चुकी थी। वही मीरा जो अक्षय को ही देखे जा रही थी, अक्षय के रुकते कदम को देखकर उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। वह जानती थी कि अक्षय का यही रिएक्शन होने वाला है। आखिर कोई भी मर्द अपनी पत्नी को इस हालत में किसी भी कीमत पर नहीं अपनाएगा। मीरा अपने होठों को दबाए अपना रोना कंट्रोल करते हुए अक्षय की तरफ कुछ देर देखती हैं, पर जब अक्षय को अपनी तरफ ना बढ़ता देखती है तो वह वापस से पीछे मुड़कर वहां से जाने लगती है, क्योंकि आप उसका वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। जब उसके खुद के पति नहीं उससे मुंह मोड़ लिया था, तो फिर इस दुनिया से क्या ही उम्मीद करना। मीरा दोबारा से मुड़कर वहां से जाने लगती है। साथ ही अब उससे अपना रोना भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। मीरा के हाथ अब कांपने लगे थे, जो कि इस समय उसके पेट पर रखे हुए थे। साथ ही उसने अपने होठों को जो मीरा ने दबाए रखा था ताकि वह रोना, वह भी अब कांपने लगा था। मीरा जाने के लिए मुड़ तो गई थी, पर इससे पहले कि वह अपने कदम आगे बढ़ते उसे अपनी कमर पर मजबूत हाथ महसूस होते हैं, जिसने पीछे से ही उसके कमर को थाम रखा था। इस छुअन के एहसास फिर से मीरा की पूरी बॉडी जम सी जाती है। साथ ही मीरा के आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं, जिसे मीरा ने अब तक रोका हुआ था। अक्षय अपनी हाथों को पीछे से ही मीरा की पेट पर लपेटते हुए मीरा को बिल्कुल अपने सीने से लगा लेता है।
मीरा भी अक्षय के एहसास में खुद को अक्षय के सीने में छुपा लेती है। साथ ही वह टूट कर रो पड़ती है। बहुत मुश्किल से उसने अब तक खुद को संभाल रखा था, पर अक्षय के बाहों में जाते हैं वह बुरी तरह बिखर चुकी थी। अक्षय पीछे से मीरा को अपनी बाहों में जकड़े हल्के से मीरा के माथे पर पीछे से किस करता है और भी कसकर मीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मीरा भी दोनों हाथों को अपने पेट से हटकर अक्षय के हथेलियां को कसकर पकड़ लेती है, जो कि उसके पेट की इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। वही अक्षय को इस तरह से मीरा को अपनी बाहों में भरता देख वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। शिवाय रिसेप्शनिस्ट के वहां पर और कोई भी नहीं था जो कि अक्षय और मीरा को देखें, क्योंकि इन दोनों ऑफिस का माहौल इतना ज्यादा खराब था कि कोई भी एक बार जो सुबह अपने केबिन में जाता था वो सीधा ऑफिस आवर खत्म होने के बाद ही अपने केबिन से बाहर आता था, और जितने भी एम्प्लॉइज अपनी जगह पर बैठे थे वह तो सीधा ऑफिस आवर के खत्म होने के बाद ही वहां से उठते थे। और आज भी ऐसा ही था, इसलिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी नहीं था जो उन दोनों को देखें। अक्षय और मीरा को देखकर रिसेप्शनिस्ट को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कहाँ उसका बॉस जिसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गंदगी तो छोड़ो उसे लड़की तक पसंद नहीं है, पर आज मीरा के इतने गंदे हालत में होने के बाद भी अक्षय ने मीरा को अपनी बाहों में भर रखा था। वह भी ऐसा नहीं था कि मीरा उसकी बाहों में गई थी, अक्षय ने खुद ही आगे बढ़कर मीरा को अपनी बाहों में ले लिया था। अक्षय और मीरा को अपनी तरफ पलटता है और मीरा के चेहरे को अपने हथेलियां में भर लेता है। मीरा अपने आंसू भरी आंखों से अक्षय की तरह से देख रही थी। उसने भी अपने दोनों हाथों से अक्षय की बाजू पकड़ रखा था। ना अक्षय कुछ बोल रहा था और ना ही मीरा कुछ बोल रही थी। मीरा को इस हालत में देखकर जहां अक्षय की आंखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, साथ ही उसमें नमी उतर आई थी, वही मीरा की आंखों में एक दर्द झलक रहा था। मीरा जैसे ही कुछ बोलने को होती है, अक्षय तुरंत ही उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर धीरे से उसके होठों को रब करता है और मीरा की तरफ झुककर मीरा के छोटे से चेहरे पर किस करना शुरू कर देता है। अक्षय मीरा के माथे पर, मीरा के गालों पर, मीरा के छोटे से नाक पर, यहाँ तक कि मीरा के उन सूखे होठों पर भी अक्षय किस करता है। उसे इस समय कोई मतलब नहीं था मीरा किस हालत में है। उसे मीरा के चेहरे पर लगी गंदगियों से भी कोई मतलब नहीं था। उसे इस समय मतलब था तो सिर्फ अपनी बीवी से, जो कि आज उसके सामने खड़ी थी, जिसे ढूंढने के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया था, और आज जब उसके सामने थी तो भला वह खुद को कैसे रोक पाता। अक्षय मीरा के छोटे से चेहरे पर किस की बरसात कर देता है और वह मीरा के उन छोटे से चेहरे को तब तक किस करता है जब तक अक्षय को यह भरोसा नहीं हो जाता है कि उसकी बीवी उसके पास है। मीरा को एहसासों को पूरी तरह से खुद में भरते हुए अक्षय मीरा को वापस से अपने सीने में छुपा लेता है। मीरा भी खामोशी से अक्षय की बाहों में चुपचाप छुप जाती है, पर उसका रोना कम नहीं हुआ था। मीरा काफी ज्यादा रो रही थी और मीरा की रोना अक्षय को दुख पहुंचा रहा था। वह मीरा का रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अक्षय मीरा की पीठ को सहलाते हुए मीरा को शांत करने लगता है, पर जितना ज्यादा अक्षय का एहसास मीरा को हो रहा था, मीरा उतना ही ज्यादा रो रही थी। इन दिनों मीरा ने खुद को बहुत ज्यादा रोक रखा था और आज उसके सारे दर्द उसके आंसू बनकर बाहर आ रहे थे। मीरा काफी देर तक रोती रहती है और अक्षय यूं ही उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा उसकी पीठ को सहलाते रहता है। जब मीरा का रोना थोड़ा कम हो जाता है, तब अक्षय उसके चेहरे को अपने सीने से निकाल उसे अपने हथेलियां में भरते हुए बहुत ही आहिस्ता से मीरा के आंसू साफ करते हुए बोला, रो मत वाइफी, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अक्षय ने मीरा के गालों को अपने होठों से छूते हुए ये बात कही थी जिसे मीरा के अलावा कोई नहीं सुन पाया। अक्षय की बात सुनकर मीरा और जोर से रोने लगती है। अक्षय का अभी उसे वाइफी कहना जितनी जोर से मीरा का दिल धड़क रहा था, उतने ही मीरा को और ज्यादा रोने का मन कर रहा था। मीरा को इतना ज्यादा रोता देख अक्षय का दिल भारी होता जा रहा था। वह मीरा को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा उतने ही ज्यादा बिखरते जा रही थी। अक्षय नहीं जानता था कि मीरा आज अचानक से 5 महीने बाद यहाँ कहाँ से आई और मीरा की ऐसी हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है। पर मीरा को इतना ज्यादा रोते देखा अक्षय को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी पावर, इतने पैसे होने के बाद भी वह अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाया। वह अपनी बीवी को इस दर्द से नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि अगर आज मीरा खुद यहाँ नहीं आती तो वह आज तक मीरा के बारे में पता तक नहीं लग पाया था। क्या फायदा था उसके इतनी पावरफुल होने का जब अपनी जान को ही महफूज नहीं कर पाया। अक्षय के मन में यह सवाल जरूर उठ चुका था, पर इसी के साथ अक्षय एक चीज और भी समझ गया था कि हो ना हो इसमें किसी उसके अपने का ही हाथ है, जो कि अक्षय को अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि अगर मीरा को किसी ने किडनैप किया था तो उसे इतनी महीना तक अक्षय से छुपा कर रखना किसी की बस की बात नहीं थी। पर अगर उसने मीरा को इतने महीना तक छुपा कर रखा था तो जरूर ही कोई ऐसा है जो अक्षय को काफी बेहतर तरीके से जानता है और उसने इसी का फायदा उठाया था।
मीरा अक्षय को देखते हुए अक्षय के हाथों को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बहुत ही मजबूती से पकड़कर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाह रही थी, पर इतनी ज्यादा रोने की वजह से अब मीरा के सांसें फूलने लगी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और मीरा की ऐसी हालत देखकर अक्षय मीरा को एक लफ्ज भी बोलन ही दे रहा था। और वह खामोशी से मीरा के छोटे से चेहरे को देखते हुए उसे शांत कर रहा था। फाइनली सब मीरा का रोना बंद हो जाता है तो अक्षय उसे अपनी बाहों में उठता है और उसे लेकर केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वही रिसेप्शन जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, उसे तो ये सब एक सपना ही लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अक्षय को लिफ्ट से निकालकर दौड़ते हुए इधर आते हुए देखा था। अक्षय का किसी के लिए इस हद तक बेताब होना और आते ही उसे गले लगा लेना ये तो इम्पॉसिबल ही था, पर यह पॉसिबल हुआ था। टू बी कंटिन्यू। च 53 बच्चे का सच। अब तक अगर उसने मीरा को इतने महीना तक छुपा कर रखा था तो जरूर ही कोई ऐसा है जो अक्षय को काफी बेहतर तरीके से जानता है और उसने इसी का फायदा उठाया था। मीरा अक्षय को देखते हुए अक्षय के हाथों को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बहुत ही मजबूती से पकड़कर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाह रही थी, पर इतनी ज्यादा रोने की वजह से अब मीरा के सांसें फूलने लगी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और मीरा की ऐसी हालत देखकर अक्षय मीरा को एक लफ्ज भी बोलन ही दे रहा था। और वह खामोशी से मीरा के छोटे से चेहरे को देखते हुए उसे शांत कर रहा था। फाइनली सब मीरा का रोना बंद हो जाता है तो अक्षय उसे अपनी बाहों में उठता है और उसे लेकर केबिन की तरफ बढ़ जाता है। वही रिसेप्शन जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, उसे तो ये सब एक सपना ही लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अक्षय को लिफ्ट से निकालकर दौड़ते हुए इधर आते हुए देखा था। अक्षय का किसी के लिए इस हद तक बेताब होना और आते ही उसे गले लगा लेना ये तो इम्पॉसिबल ही था, पर यह पॉसिबल हुआ था। अब आगे इधर अक्षय मीरा को अपने केबिन में लेकर आता है और मीरा को लेकर सीधा अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है। मीरा के कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो रखे थे, इसलिए अक्षय मीरा को लेकर बाथरूम में जाता है और धीरे धीरे करके मीरा के बॉडी से उसके कपड़ों को निकाल देता है। मीरा बस खामोशी से अक्षय को ही देख रही थी। मीरा की आंखों में अभी आंसू भरे हुए थे। अक्षय मीरा के कपड़ों को निकालने के बाद उसे लेकर बाथटब के पास जाता है और बहुत ही आहिस्ता से मीरा को बाथटब में बैठा देता है। मीरा को बाथटब में बिठाने के बाद अक्षय मीरा के उन लंबे बालों को खोलता है, जो कि शायद कितने ही दिनों से एक ही तरह से बंधे हुए थे और वह बंधे हुए में भी इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह मीरा के पहले वाले बाल हैं। अक्षय मीरा के बालों को खोलता है और खुद ही वहां पर बैठकर मीरा के उन बालों में शैम्पू करने लगता है। मीरा बस खामोशी से बाथटब में बैठे हुए थे और अपने हाथ को अपने पेट पर रखकर धीरे धीरे अपने पेट को सहला रही थी। कुछ देर बाद अक्षय मीरा के बालों को शैम्पू करने के बाद वहां से उठता है। उसके बाद आगे की तरफ जाकर बाथटब के साइड में बने उसे काउंटर पर बैठ जाता है और अपना हाथ बढ़ाकर मीरा के छोटे से चेहरे पर रखता है और धीरे धीरे मीरा के चेहरे को क्लीन करने लगता है, क्योंकि मीरा के चेहरे पर मिट्टी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज भी लगे हुए थे, जिसे देखकर अक्षय को लग रहा था मानो वह मीरा ने बहुत ही पहले लगाए हो, क्योंकि वह काफी ज्यादा सूख चुकी थी। अक्षय मीरा के गालों पर लगे उसे चीज को अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब करते हुए उसे निकलते हुए मीरा की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हारे गालों पर क्या लगा है वाइफी? अक्षय के इस सवाल पर मीरा तुरंत अपने छोटे हाथों को अपने गालों पर रखती है। फिर उसे चीज को धीरे से टच कर महसूस करते हुए अक्षय की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए धीरे से बोली, मेडिसिन? मेडिसिन पर क्यों वाइफी, क्या तुम्हारे चीक्स पर कुछ हुआ था? अक्षय के इन सवालों पर मीरा अपने छोटे से सर को नीचे झुका लेती है। अक्षय बहुत ही ध्यान से मीरा के छोटे से चेहरे को देख रहा था। मीरा के इस तरह से अपने सर को झुका लेने के बाद अक्षय के मुठिया कर जाती है। वह समझ चुका था कि जरूर कुछ ऐसे हुआ है जिसके वजह से मीरा के छोटे से चेहरे पर ये दवाएं लगी हुई है। सिर्फ मीरा के गालों पर ही नहीं बल्कि मीरा के गले पर भी ये दवाएं लगी हुई थी, जो कि अब पानी में मीरा के बैठने की वजह से धीरे धीरे उभर कर देखने लगी थी। अक्षरा मीरा से कोई सवाल नहीं करता है और वह धीरे धीरे मीरा की बॉडी को रब करते हुए मीरा को नहलाता है और उसे एक बाथरोब में लपेटकर अपनी गोद में लिए कमरे में वापस आ जाता है। मीरा अब तक शांत हो चुके थे। वह अब खामोशी से अक्षय को देख रही थी। वही अक्षय मीरा को लाकर बेड पर बिठाते हैं और कबाड़ से जाकर अपनी एक शर्ट लेकर मीरा के पास आता है, क्योंकि यहाँ पर मीरा के कपड़े नहीं थे और वह इतनी जल्दी मंगवा भी नहीं सकता था, क्योंकि राघव इस समय ऑफिस में नहीं होगा। उसने कुछ समय पहले ही मीरा की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसे भेजा था। इसलिए अक्षय उस शर्ट को निकालकर मीरा का बाथरोब हटाकर उसे शर्ट को मीरा को पहना देता है। मीरा ने आज पहली बार इस तरह के कपड़े कैरी किए थे, वह भी सिर्फ अक्षय के सामने। मीरा को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। मीरा का छोटा सा चेहरा काफी ज्यादा लाल हो गया था
पर अक्षय इन सब पर ध्यान न देते हुए मीरा को शर्ट पहनने के बाद उसे आराम से बेड पर बिठाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद केबिन की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि अक्षय वहां से आगे बढ़ पाता, मीरा तुरंत ही अक्षय के हाथों को पकड़ लेती है। मीरा के पड़ते ही अक्षय पीछे पलटकर अपने हाथों की तरफ देखता है, जिससे मीरा ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से काफी मजबूती से पकड़ रखा था। अक्षय आप अपनी नजर उठाकर मीरा की तरफ देखता है, तो मीरा अपने छोटे से सर को ना में हिला देती है। अक्षय एक गहरी सांस लेता है और मीरा के पास बेड पर बैठते हुए मीरा के छोटे से चेहरे को अपने हथेली में भरकर उसके गालों को अपने अंगूठे से धीरे से सहलाते हुए बोला, वाइफी मैं बस 2 मिनट में केबिन में गया और वापस आया, मैं बस अपना फोन लेने जा रहा हूँ। वाइफी मैं तुरंत आ जाऊंगा पक्का। उद्धरण चिन्ह। अक्षय की बात सुनने के बाद मीरा धीरे धीरे अक्षय के हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर देती है, तो अक्षय बेड से उठता है और कमरे से बाहर निकाल अपने केबिन में आ जाता है। पर अगले 10 सेकंड के अंदर ही अक्षय वापस से रूम में आता है, तो मीरा अभी एक तक दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। मीरा को दरवाजे की तरफ देखता देखा अक्षय के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आज कितने महीना बाद अक्षय मुस्कुराया था। अक्षय मुस्कुराते हुए बेड के पास आता है और मीरा के बगल में बैठकर अपने हाथ बढ़ाकर मीरा को अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद मीरा के सर को सहलाते हुए बोला, थोड़ी देर आराम कर लो वाइफी, शाम को हम घर चलेंगे। मीरा अक्षय की कमर में अपने दोनों बारे कसकर लपेटकर अपने छोटे से चेहरे को अक्षय के सीने में धंसा देती है, तो अक्षय भी मीरा के पीठ को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए रहता है। थोड़ी देर बाद अक्षय को अपने सीने पर मीरा की धीमी सांस महसूस होती है। अक्षय जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि मीरा सो चुकी है, तब अक्षय अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करता है। थोड़ी ही देर में अक्षय के केबिन में एक डॉक्टर खड़ी थी। अक्षय उसे देखते हुए अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझते हुए डॉक्टर आहिस्ता से मीरा को चेक करने लगती है, जिससे मीरा को एहसास तक नहीं होता और वह सुकून से अक्षय की बाहों में सोई रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीरा का पूरा चेकअप करने के बाद अक्षय के हाथों में कुछ मेडिसिन थमाती है और वहां से चली जाती है। अक्षय उसे मेडिसिन को देखता है। उसके बाद मीरा को धीरे से बेड पर लेटकर अपने प्राइवेट रूम से निकालकर केबिन में वापस आ जाता है। अक्षय केबिन में आकर देखता है तो वह डॉक्टर इस समय चेयर पर बैठी हुई थी। अक्षय के आते ही वह अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अक्षय की तरफ देखने लगती हैं, तो अक्षय डॉक्टर से बोलने का इशारा करता है, जिसके बाद वह डॉक्टर अपना सर झुकाकर अपनी बात कहना शुरू करती है। उनके चेहरे पर जो ऑइंटमेंट लगी हुई थी वह सूजन कम करने की दवा थी और शायद उन्होंने बहुत पहले ही इसे लगाया था। उसके बाद वह उसे साफ करना भूल गई होगी, जिसके वजह से वह उनके चेहरे पर सूख गई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, उसे उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर इस समय उनकी बॉडी काफी वीक है। अगर उन्हें प्रॉपर्ली खान और प्रोटीन नहीं दिया गया तो हो सकता है कि उनके पेट में पल रहे बच्चे को हम बचा ना पाए। इसलिए आपको उनका प्रॉफिट ध्यान रखना होगा। अक्षय डॉक्टर की बात सुनकर बस अपने सर को हिला देता है, जिसके पास डॉक्टर उसे देखते हुए थोड़ा हिचकिचाती है, जिसे अक्षय समझ रहा था। पर अक्षय की तरफ देखते हुए डॉक्टर बोलना शुरू करती है, मिस्टर कपूर, इस हालत में आप अपनी बीवी से थोड़ा दूरी बनाए तो उनके लिए बेहतर होगा। उनके लिए इस समय फिजिकल रिलेशन बनाना काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है, इसलिए हो सके तो प्लीज आप इसे अवॉइड। अभी डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले अक्षय अपने दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। मैं यहाँ पर तुमसे सजेशन नहीं मांगा है, इसलिए चुपचाप मेरी बीवी की कंडीशन के बारे में बताओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अक्षय की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर वह डॉक्टर एकदम से सहम जाती हैं, पर फिर वह अपने सर को हिलाते हुए केबिन से बाहर जाने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने मीरा की कंडीशन के बारे में अक्षय को सब कुछ बता दिया था। उसे डॉक्टर के जाने के बाद अक्षय अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में ये हो क्या रहा है। काफी देर तक अकेले सोफे पर खामोशी से बैठे रहने के बाद अक्षय अपने फोरहेड को अपनी उंगलियों से रब करता है। उसके बाद उठकर वापस से अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर मीरा इस समय सो रही थी। अक्षय कमरे में आकर मीरा के बगल में बैठ जाता है और मीरा को उठाकर वापस से अपने ऊपर ले लेता है। मीरा इस समय काफी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। पर अक्षय के एहसास को पाकर मीरा पूरी तरह से अक्षय में सिमट जाती है। अक्षय मीरा के उसे छोटे से चेहरे को देखते हुए किसी सोच में डूब गया था। उसके हाथ लगातार मीरा के बालों को सहला रहे थे। अक्षय ने अब तक एक बार भी मीरा के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। ना ही उसने इस बारे में डॉक्टर से कुछ पूछा था और ना ही इस बारे में उसने मीरा से कुछ पूछा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे मीरा के अंदर पल रहा यह अंश उसी का है। पर फिर भी एक कहीं ना कहीं उसकी दिल की एक कोने में एक शक जरूर था।
पर वह इस तक के लिए अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वह जानता था इस समय अगर बच्चे का वह डीएनए करवाए तो इस बच्चे के साथ साथ मीरा की जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि इस समय दोनों ही काफी कमजोर थे और अक्षय बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। अक्षय अपना सारा काम छोड़कर आज पूरा दिन मीरा के पास ही रहा था। पर जब अक्षय देखता है कि अब शाम हो चुकी है, तो वह राघव को कुछ मैसेज करता है। उसके बाद मीरा को अपनी गोद में लिए केबिन से बाहर आ जाता है। अब तक ऑफिस के आधा से ज्यादा एम्प्लॉय जा चुके थे, पर कुछ अभी भी थे जो कि पार्ट टाइम करने के लिए रुके हुए थे। और वह सभी अपने कामों में डूबे हुए थे। किसी की भी नजरें अक्षय की तरफ नहीं थी। वही अक्षय मीरा को लेकर पार्किंग में आता है और उसे अपनी गोद में लिए ही कार में बैठ जाता है। अक्षय के बैठते हैं उनकी कार अपने मंजिल की ओर बढ़ जाती है। टू बी कंटिन्यू। 54 बीवी है वह मेरी। अब तक मीरा के अंदर पल रहा यह अंश उसी का है, पर फिर भी एक कहीं ना कहीं उसकी दिल की एक कोने में एक शक जरूर था। पर वह इस तक के लिए अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वह जानता था इस समय अगर बच्चे का वह डीएनए करवाए तो इस बच्चे के साथ साथ मीरा की जान को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि इस समय दोनों ही काफी कमजोर थे और अक्षय बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था। अक्षय अपना सारा काम छोड़कर आज पूरा दिन मीरा के पास ही रहा था। पर जब अक्षय देखता है कि अब शाम हो चुकी है, तो वह राघव को कुछ मैसेज करता है। उसके बाद मीरा को अपनी गोद में लिए केबिन से बाहर आ जाता है। अब तक ऑफिस के आधा से ज्यादा एम्प्लॉय जा चुके थे, पर कुछ अभी भी थे जो कि पार्ट टाइम करने के लिए रुके हुए थे। और वह सभी अपने कामों में डूबे हुए थे। किसी की भी नजरें अक्षय की तरफ नहीं थी। वही अक्षय मीरा को लेकर पार्किंग में आता है और उसे अपनी गोद में लिए ही कार में बैठ जाता है। अक्षय के बैठते हैं उनकी कार अपने मंजिल की ओर बढ़ जाती है। अब आगे शाम का समय। ऑफिस और खत्म होने के बाद अक्षय मीरा को अपने साथ लेकर पैलेस आता है। अब तक मीरा के लौटने की खबर किसी को भी नहीं थी। अक्षय मीरा को लेकर पैलेस आता और बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वह मीरा को अपनी गोद में लिए सीधा अपने कमरे में चला आता है। मीरा इस समय सो रही थी क्योंकि अक्षय ने ऑफिस में ही डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने मीरा का चेकअप किया था, जिसके बाद डॉक्टर ने मीरा का खास ख्याल रखना को कहा था। क्योंकि मीरा काफी ज्यादा वीक हो गई थी, साथ ही उसके पेट में पड़ रहे बच्चा भी काफी ज्यादा वीक था। और ऐसे में अगर मीरा अब और टेंशन लेते तो मीरा के बच्चे का खोने का चांस और भी बढ़ जाता। वही अक्षय अपने कमरे में जाकर मीरा को आराम से बेड पर लेटाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद झुककर मीरा के माथे पर किस कर आरव खुद बाथरूम में शॉवर लेने चला जाता है। पर नीचे वह मेड जो कि हमेशा अक्षय के आने पर उसके कमरे में जाती थी, ये पूछने के लिए कि वह आज डिनर करेगा या नहीं। आज अक्षय को फिर एक लड़की के साथ इस पैलेस में आता देख वह हैरान थी, क्योंकि आज उसे मीरा का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पर चूंकि अक्षय उसे लड़की को अपने कमरे में लेकर गया था, इसलिए वह मेड कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है और अक्षय के कमरे में ना जाकर सीधा नीचे किचन में चली आती है। वह नीचे किचन में आकर अक्षय और उसे लड़की के लिए वेजिटेबल सूप बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी जानती थी कि अक्षय सिवाय उस लड़की के और किसी को भी इस पैलेस में लेकर नहीं आएगा। क्योंकि उस दिन जो लड़की यहाँ आई थी वह अक्षय के साथ पहली बार इस पैलेस में आई थी और शायद वह आखिरी लड़की थी जो कि अक्षय के साथ आई थी, क्योंकि इससे पहले ना कोई इस पैलेस में आया था और ना ही इसके बाद इन 5 महीने में इस पैलेस में किसी ने कदम रखा था। और जितनी बार भी ये लड़की आई थी, अक्षय उसे अपनी बाहों में लेकर ही इस पैलेस में आया था। अक्षय फ्रेश होकर बाहर आता है। उसके बाद चेंजिंग रूम में जाकर मीरा के कपड़े लेकर बाहर आता है, जो उसने उसी दिन शिफ्ट करवा दिए थे जिस दिन मीरा पहली बार इस पैलेस में आई थी। मीरा के लिए कंफर्टेबल एक नाइट सूट निकालकर अक्षय बेड के पास आता है और आहिस्ता से मीरा के कपड़े चेंज कर देता है। क्योंकि मीरा को जब अक्षय पैलेस में लेकर आया था, तब मीरा पूरी तरह से ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी और वह अक्षय के शर्ट में ही थी, जिसे अक्षय ने अब जाकर चेंज कर दिया था। मीरा के कपड़े चेंज करने के बाद अक्षय मीरा के सर पर प्यार से हाथ फेरता है और झुककर मीरा के माथे पर किस कर अपना लैपटॉप लेकर वही मीरा से कुछ दूरी पर बैठ जाता है। अक्षय अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसके बाद अपना मेल चेक करने लगता है, पर उससे पहले वह कुछ मैसेज टाइप कर कुछ लोगों को भेजता है। उसके बाद अपने काम में लग जाता है। अक्षय को अभी कुछ 15 मिनट ही बीते होंगे कि उसके दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक होने की आवाज सुनकर अक्षय अपना लैपटॉप साइड में रखता है और जाकर दरवाजे को खोलता है। अक्षय जानता था इस समय दरवाजे पर कौन होगा। दरवाजा खोलते ही उसके सामने इस पैलेस की इकलौती केयर टेकर अपने हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। उसे ट्रे में 2 बाउल था। उसे ट्रे को देखते हुए अक्षय अपना हाथ बढ़ाकर उनके हाथों से उस ट्रे को ले लेता है। आज 5 महीना बाद ऐसा हुआ था जब अक्षय ने बिना कुछ कहे खाने की ट्रे को शांति से ले लिया हो, वरना हमेशा वह ट्रे लेकर आई थी और जिस तरह से वह ट्रे लेकर आती थी,
उसी तरह से वह उसे ट्रे को लेकर लौट जाया करती थी, क्योंकि अक्षय खाने से साफ इनकार कर दिया करता था। अक्षय उसे ट्रे को लेने के बाद उनकी तरफ देखते हुए हल्के से स्माइल करते हुए बोला, थैंक यू काकी। इस समय मुझे सूप की बहुत जरूरत थी। थैंक यू सो मच। अक्षय को स्माइल करता देख और उसके मुंह से थैंक यू सुनकर काकी, जो कि दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें जितनी हैरानी हुई थी उससे कहीं ज्यादा उन्हें खुशी हो रही थी। वह मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं, उसके बाद वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद अक्षय दरवाजा बंद करता है और उसे ट्रे को लेकर कमरे में आता है। अक्षय ट्रे को कॉफी टेबल पर रखकर बेड के पास आता है और मीरा के छोटे से चेहरे को आहिस्ता से सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। अक्षय के टच को महसूस करके ही मीरा की आंखें खुल जाती है। मीरा अपनी आंखें खोलकर अक्षय की तरफ देखती हैं, तो अक्षय अपना हाथ बढ़ाकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। मीरा भी खामोशी से अपनी बाहें अक्षय के गले में लपेट देती है। अक्षय मीरा को लेकर सोफे पर आता है और उसे अपने गोद में लिए ही बैठ जाता है। अक्षय का हाथ अब मीरा की पीठ पर था, जिससे उसने मीरा को अपनी बाहों में भर रखा था, और उसका दूसरा हाथ मीरा के टमी पर था, जिससे अक्षय बहुत ही आहिस्ता से मीरा की टमी सहला रहा था। मीरा अपने सर को अक्षर से सीने से लगाए अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे नहीं पता था इस समय अक्षय के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अक्षय ने एक बार भी उससे कुछ सवाल नहीं किया था। अक्षय ने उसे कुछ नहीं पूछा था। वह बस खामोशी से जब से मीरा आई थी बस उसका ख्याल रखे जा रहा था। अक्षय थोड़ी देर तक मीरा को यूं ही अपनी गोद में लिए बैठा रहता है। उसके बाद काकी ने जो सूप बनाकर अक्षय को दिया था उसे लेकर मीरा को पिलाने लगता है। अक्षय सूप को फूंक मारकर ठंडा कर रहा था, उसके बाद मीरा को पिला रहा था। मीरा बस अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए अक्षय को देख रही थी। पूरा सूप मीरा को पिलाने के बाद अक्षय मीरा को बेड पर बिठाता है। उसके बाद झुककर मीरा के माथे पर किस करते हुए बोला, वाइफी थोड़ी देर यहीं पर आराम करो, मैं बस थोड़ी देर में आया, ठीक है? और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूं, अगर तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो तो तुम बस ये बेल बजा देना, ओके? अक्षय साइड टेबल पर लगे उसे बेल की तरफ इशारा करता है। मीरा बस अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी हमें हिला देती है, तो अक्षय मीरा के गालों को सहलाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। अक्षय के जाने के बाद मीरा चुपचाप बेड पर लेट जाती है और अपने पेट को सहलाते हुए एक तक ऊपर सीलिंग को देखने लगती हैं। मीरा के जहन में इस समय बहुत से सवाल थे। जाहिर से बात है, अगर उसके जहन में इतने सवाल थे तो अक्षय के जहन में इससे ज्यादा सवाल होंगे, पर अक्षय इस समय उससे कोई भी सवाल नहीं कर रहा था। इधर अक्षय कमरे से बाहर आने के बाद राघव को कॉल करता है। कुछ ही रिंग जाने पर राघव तुरंत ही कॉल रिसीव कर लेता है। इसके बाद अक्षय राघव को कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद राघव को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर फिर भी वह अक्षय की बात मानते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ ही देर बाद अक्षय हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसे सामने से आरव आता हुआ दिखाई देता है। आरव को देखकर अक्षय आरव की कंडीशन को समझ चुका था, पर वह आरव चुपचाप आरव की तरफ देख रहा था। वही आरव हॉल में आता है। अक्षय को देखते हैं उसकी आंखें तीखी हो जाती है, क्योंकि अक्षय के आदमियों ने उसे जबरदस्ती यहां लेकर आए थे, जिससे आरव को अक्षय के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आरव जाकर अक्षय के सामने खड़ा हो जाता है और वह अपनी जलती नजरों से अक्षय की तरह घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी चैन नहीं है? तुम्हारी वजह से पहले ही मैंने अपने दोस्त को खो दिया है, लेकिन अब भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे क्या? आखिर मैंने या फिर मेरी दोस्त है तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज अगर वह यहाँ नहीं है, आज अगर वह मेरे साथ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हारी कंपनी में उसे कम करने की परमिशन दे दी। उसे और भी कंपनी में जॉब लगी थी, मुझे उसे तुम्हारी कंपनी में भेजना ही नहीं चाहिए था। आरव गुस्से से भड़कते हुए बोला। अक्षय जो खामोशी से आरव की बात सुन रहा था, आरव की आखिरी लाइन सुनकर वह भी बुरी तरह से आरव को घूरने लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? वह तुम्हारी सिर्फ दोस्त है, पर मेरी बीवी है वह। तो क्या इस नाते तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही मेरी बीवी से अब दूरी बना लेनी चाहिए? अक्षय की बात सुनकर आरव अजीब तरीके से अक्षय को देखा है, मानो वह किसी पागल को देख रहा हो। रैबिट और तुम्हारी बीवी, यह अच्छा मजाक था, और अगर चलो मान भी लिया कि वह तुम्हारी बीवी थी, तो इतनी पावर और इतने पैसे होने के बावजूद खो दिया ना तुमने अपनी बीवी को, और अब तक तो तुम्हें उसका पता भी नहीं चला है। क्या बस इतना ही फर्ज है तुम्हारा उसके प्रति? क्या तुम्हारी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उसका ख्याल रखो? आरव खुद के गुस्से और दर्द को कंट्रोल करते हुए अक्षय से सवाल करता है। आरव की बात सुनने के बाद अक्षय अपनी नजरें फेर लेता है। सच ही तो कह रहा था आरव, इतनी पावर और इतने पैसे होने के बाद भी उसकी बीवी इन 5 महीना तक गायब रही, और वह उसका पता तक नहीं लग पाया था।
पर फिर अक्षय आरव की बात को बदलने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी दोस्त से मिलने के लिए बुलाया था। वह इस समय कमरे में आराम कर रही हैं। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अक्षय की बात पर आरव घूरकर अक्षय को देखता है। पर फिर जब उसे अक्षय की बात समझ आती है तो आरव हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की अक्षय की तरफ देखने लगता है। मीरा यहाँ पर है, ये सुनकर आरव की आंखें जैसे चमक उठती है। टू बी कंटिन्यू। च 55 आरव का गुस्सा और माफ नहीं करूंगा। अब तक अक्षय की बात सुनकर आरव अजीब तरीके से अक्षय को देखा है, मानो वह किसी पागल को देख रहा हो। रैबिट और तुम्हारी बीवी, यह अच्छा मजाक था। और अगर चलो मान भी लिया कि वह तुम्हारी बीवी थी, तो इतनी पावर और इतने पैसे होने के बावजूद खो दिया ना तुमने अपनी बीवी को। और अब तक तो तुम्हें उसका पता भी नहीं चला है। क्या बस इतना ही फर्ज है तुम्हारा उसके प्रति? क्या तुम्हारी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम उसका ख्याल रखो? आरव खुद के गुस्से और दर्द को कंट्रोल करते हुए अक्षय से सवाल करता है। आरव की बात सुनने के बाद अक्षय अपनी नजरें फेर लेता है। सच ही तो कह रहा था आरव। इतनी पावर और इतने पैसे होने के बाद भी उसकी बीवी इन 5 महीना तक गायब रही। और वह उसका पता तक नहीं लग पाया था। पर फिर अक्षय आरव की बात को बदलने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी दोस्त से मिलने के लिए बुलाया था। वह इस समय कमरे में आराम कर रही हैं। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अक्षय की बात पर आरव घूरकर अक्षय को देखता है। पर फिर जब उसे अक्षय की बात समझ आती है तो आरव हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की अक्षय की तरफ देखने लगता है। मीरा यहाँ पर है, ये सुनकर आरव की आंखें जैसे चमक उठती है। अब आगे आरव तुरंत ही ऊपर के कमरे की तरफ भागता है। अक्षय आरव को इस तरह से ऊपर भागते देख अजीब तरीके से आरव को देखता है, क्योंकि वह जानता था थोड़ी देर बाद आरव तुरंत ही वापस उल्टे पांव से आएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 5 मिनट भी नहीं हुआ था कि वह वापस से हॉल में आकर अक्षय के सामने खड़े होकर गुस्से से अक्षय को घूरता है। आरव के इस तरह से घूरते देख अक्षय अपनी एक आईब्रो उठाकर आरव को ऐसे देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या कर दिया मैंने? मुझे बिना बताए कि रैबिट किस कमरे में है, तुमने मुझे ऊपर भेज दिया। आरव की बात सुनकर अक्षय अपनी आईब्रो सिकोड़कर आरव की तरफ देखता है। भला उसने आरव से कब कहा था कि मीरा ऊपर है और वह ऊपर जाकर उससे मिल ले? या फिर उसने कब आरव को मीरा का कमरा बताया था? आरव तो खुद ही मीरा का नाम सुनते ही उड़ाते हुए ऊपर गया था और वापस उड़ते हुए इस तरह नीचे भी आया था। अब अक्षय अपनी जगह से उठता है और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। अक्षय को जाते देख आरव भी अपना मुंह बनाए अक्षय के पीछे पीछे चल देता है। अक्षय और अब दोनों ही लिफ्ट में थे, तो अक्षय 4th फ्लोर का बटन दबाकर शांति से खड़ा हो जाता है। 4th फ्लोर पर लिफ्ट आकर रुकती है। अक्षय बाहर आता है, उसी के पीछे पीछे आरव भी बाहर आता है। अक्षय बिना आरव की तरफ देख सीधा चलते हुए एक कमरे के अंदर चला आता है और आरव भी उसी के पीछे ही चलते हुए उसका कमरे के अंदर आता है। तो उसकी नज़र सीधा बेड पर जाती है, जहां पर मीरा इस समय सुकून से सो रही थी। मीरा के सो रहे चेहरे को देखते ही आरव की आंखों में नम होने लगती हैं। 5 महीने, पूरे 5 महीने बीत गए थे उसे अपने दोस्त को ढूंढते हुए, और आज वह इस तरह से उसकी आंखों के सामने थी। मीरा को इस तरह से देखकर आरव के दिल को भी एक चैन मिल जाता है। ना जाने उसे मीरा हर दिन कैसे कैसे ख्याल आते थे, पर आज मीरा को ठीक देखकर उससे भी शांति मिल जाती है। आरव अपने कदम बेड की तरह बढ़ा देता है। वही अक्षय बेड से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाता है और अपने हाथ बंधे बेड की तरफ देखने लगता है। इस समय अक्षय के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, वह बस आरव को ही देख रहा था। अक्षय आरव की दोस्ती और उसका मीरा के लिए इतनी फिक्र देखकर बहुत ही अजीब महसूस करता था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और आपका मीरा के करीब होना। पर कहीं ना कहीं अक्षय ये भी समझ चुका था कि आरव के इतने पजेसिव, इतनी केयरिंग नेचर की वजह से ही आज तक उसकी बीवी सही सलामत थी और आज उसके पास थी। आरव जाकर मीरा के पास बेड पर बैठ जाता है और धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर मीरा के बालों को सहलाता है, जिससे मीरा नींद में काशमसा उठती है। मीरा को नींद में कसमसाता देख आरव अब तुरंत ही अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। आरव अभी मीरा के चेहरे को ध्यान से देख ही रहा था, तभी वह नोटिस करता है कि मीरा काफी ज्यादा हेल्दी हो गई है। मीरा के गाल पहले से काफी ज्यादा फूल गए थे, उसके छोटे से होंठ काफी ज्यादा सॉफ्ट और पिक लग रहे थे। वही उसके छोटे छोटे हाथ भी काफी ज्यादा फूले हुए नजर आ रहे थे। अब मीरा को इस तरह इतना ज्यादा हेल्दी देख हैरान था, क्योंकि वह भी जानता था कि मीरा फास्ट फूड तो खाती है, पर वह एक लिमिट में खाती है। इतनी ज्यादा नहीं खाती कि पर 5 महीना में इस तरह से गोल मटोल हो जाए। तभी उसके नजरें मीरा के पेट पर भी जाती है, जो कि ब्लैंकेट से ढका हुआ था, पर साफ नजर आ रहा था। अब आरव की आंखों में हैरानी भर जाती है। आरव हैरानी से अक्षय की तरफ देखता है और वह तुरंत ही बेड से उठता है और अक्षय का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर चला जाता है।
और कॉरिडोर में लाकर अक्षय के हाथों को छोड़ गुस्से से अक्षय की तरफ घूरते हुए बोला, यह क्या किया है तुमने मेरी रैबिट के साथ? अक्षय आरव के इस सवाल को सुनकर अपने दोनों हाथों को पेट के पॉकेट में डाले आरव की तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा क्या जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? अक्षय के इस तरह टेढ़े जवाब को सुनकर आरव की आंखें अब गुस्से से लाल होने लगती है। वह आप अक्षय के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, तुम ऐसा कर विश कैसे सकते हो? बच्ची है अभी वह, उसकी उम्र ही क्या है? चलो माना अगर तुम उसके पति हो, अगर तुम उसके इतने करीब गए भी थे तो तुम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर सकते थे। उसे इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट करने का क्या मतलब है? तुम अपने करियर की ऊंचाइयों पर हो पर वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर नहीं है। उसे अभी अपना करियर डेवलप करना था। पर तुमने क्या किया तुम जानते भी हो। इस बच्चे की वजह से वह कितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगी। आरव के गुस्से को देखते हुए अक्षय गहरी सांस छोड़ना है। उसके बाद आरव की तरफ देखते हुए बहुत ही शांति से बोलता है, मानता हूं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, पर इस बच्चे की वजह से उसके करियर में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं उसका और बेबी का दोनों का ख्याल रख सकता हूं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम उसे जहां देखना चाहते थे वो उस मुकाम को जरूर हासिल कर लेगी। पर फिलहाल के लिए उसके सामने बच्चे का जिक्र तुम ना ही करना तो बेहतर होगा। अक्षय नहीं चाहता था कि आरव मीरा के सामने इस बच्चे का जिक्र करके मीरा को उदास करें, क्योंकि उसने मीरा की आंखों में बहुत पहले ही एक उदासी को नोटिस कर लिया था। वह जानता था कि मीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। पर वह मीरा से कोई भी सवाल करके इस समय मीरा को परेशान नहीं करना चाहता था। इस समय वह मीरा को अपने साथ कंफर्टेबल कर उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह उसके साथ हमेशा है और अब उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मीरा जब एक बार फिर से उन सारी बातों को भूलकर नॉर्मल हो जाएगी, तब जाकर अक्षय ने उससे बात करने का फैसला लिया था। इसलिए वह इस बात को आराम से भी कह रहा था। अक्षय की इस बात पर आरव कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वह वापस से कमरे में आ जाता है और मीरा के पास बैठकर मीरा को देखने लगता है। आज 5 महीना बाद मीरा उसके सामने थी, पर मीरा अब किसी और की अमानत थी। मीरा के अंदर किसी और का अंश था। उनसे पहले तो अक्षय की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, पर मीरा को देखते हुए उसे अब कोई शक भी नहीं रहा था। पर उसके मन में अक्षय के लिए एक गुस्सा अभी बरकरार था, जो कि इस सच को जानने के बाद उसके मन में उठा था। भले ही मीरा ने अक्षय को माफ कर दिया था, पर आरव अक्षय को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। उसने मीरा को इस इंसान की वजह से तड़पते देखा था, रोते देखा था। भला हुआ मीरा के उसे तड़प को कैसे भूल सकता था। सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से मीरा की जिंदगी दलदल बन गई थी, जिससे वह जितना बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी वह उसमें उतना ही फंसती जा रही थी। अक्षय की वजह से ही मीरा ने अपना सब कुछ खो दिया था। यहाँ तक कि बात उसके इज्जत तक आ गई थी और मीरा के पास उस समय कोई भी ऐसा नहीं जो मीरा को संभाल सके। मीरा अकेली अपनी दादी के साथ रहते आई थी। मीरा के पास उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं था और मीरा की इन उदासियों में ही आज मीरा की दादी की हालत काफी ज्यादा सीरियस थी। मीरा को देखते हुए आरव उन बीते हुए ख्यालों में खो जाता है। अक्षय बिहार के पीछे कमरे में आया था। वह दरवाजे पर ही रुककर आरव को देख रहा था। काफी देर तक हर मीरा के पास ही बैठा रहता है और उसे देखते रहता है, पर वह एक बार भी मीरा को हाथ नहीं लगता है और ना ही वह मीरा को नींद से जागने की कोशिश करता है। आरव के लिए तो इतना ही बहुत था कि मीरा सही सलामत है। उसके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। काफी देर तक मीरा के पास बैठे रहने के बाद आरव बेड से उठता है। उसके बाद कमरे से बाहर निकल जाता है। अक्षय भी आरव के पीछे पीछे कमरे से बाहर आता है। दोनों ही कुछ देर में हाल में पहुंचते हैं, जिसके बाद आरव अक्षय की तरफ देखते हुए बोला, भले ही उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दे दिया, तुमने जो उसके साथ किया है उसने भले ही वह भुला दिया हो, पर मैं उसे बात को कभी नहीं बोलूंगा। तुम्हारे उस कदम के बाद मीरा की जो हालत हुई थी वह मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसे पल पल तड़पते मैंने देखा था। तुम उसके दर्द का अंदाजा कभी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुमने कभी वह चीज महसूस ही नहीं की होगी। तुम्हें जो करना था तुम वह तो करके निकल चुके थे और तुम्हारी उसे करने की सजा मेरी रैबिट भुगत रही थी। भले ही रैबिट ने आज तक अपने सारे आंसुओं कुछ सबसे छुपाए थे, पर मैं हर दिन सुबह उसकी आंखें लाल देखता था। वह हर दिन तुम्हारी याद में अपने जज्बातों को बहाती थी और तुम उसका सुकून छीनकर खुद सुकून से रहते थे। मैं ये भी बात जानता था, जिस दिन तुम मेरी रैबिट के सामने आ जाओगे उसे दिन रैबिट तुम्हें अपना लेंगी। मैं तुम्हारे लिए उसकी आंखों में एक तड़प देखी थी, पर ना तो रैबिट ये बात जानती थी कि जिसने 5 साल पहले उसकी मांग भरी थी वह आदमी कोई और नहीं तुम हो, और ना ही मैं ही बात जानता था कि मेरी रैबिट को तिल तिल कर मरने वाला कोई और नहीं तुम हो। अगर मुझे ये बात रैबिट से पहले पता चल जाते तो आइसवीयर में उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं रहने देता। टू बी कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।